ओके, चलो शुरू करते हैं। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, जैसे मैंने बताया, पॉलो कोएलो करके है। उनकी ये बुक है, ओके, द अल्केमिस्ट। और इसकी आपको इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। जो ओरिजिनल है वो स्पेनिश में है एक्चुअली, ये जो बुक है। और अगर आपको बाद में ये सुनने के बाद, क्योंकि देखो सारी डिटेल्स तो बताई नहीं जा सकती इस सेशन में, है ना, पॉसिबल नहीं है, बट मैं शेयर करूँगी जो जो चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी स्टोरी में। और फिर आप लोगों का मन करे तो ज़रूर आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये अवेलेबल बुक, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक गडरिये की, जिसका नाम है सैंटियागो। स्पेन में वो रहता था। तो गडरिया मतलब शेफर्ड, जो हम बोलते हैं, जो गडरिया होते हैं ना, भेड़े चलाने वाला, उसकी कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है कि वो जो गडरिया है अपनी भेड़ों को लेके ऐसे ही घूम रहा होता है। मतलब इनका काम क्या होता है गडरियों का? घूमते रहना यहाँ वहाँ, मतलब फॉरेस्ट में और में जगह पे जहाँ पे भी घास मिली वो भेड़ें अपना खा लेंगी। तो उसके बाद एक साल में या साल में 2 बार फिर क्या करते हैं, तो वो भेड़ों की जब ऊन उगाती है तो वो लेके जाता है किसी शहर में, और वो जिसको भी बेच देता है उनकी ऊन। तो वो ऊन बेचने से उसके अगले 6 महीने कट जाते हैं, फिर वो अपनी भेड़ों को लेके घूमता रहता है। तो ये काम होता है। तो एक रात को वो ऐसे ही घूम रहा होता है, तो वहाँ पे उनको एक चर्च मिलती है, जो मतलब एक होता है ना टूटी हुई चर्च, जैसे टूटे हुए मंदिर होते हैं, ऐसी एक टूटी हुई चर्च होती है। और वहाँ पे बहुत सारी एक बेल उगी हुई होती है, बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा कुछ चर्च के ऊपर उगा हुआ रहता है, बेल तरह का। तो वहाँ पे वो अपनी भेड़ों को ले जाता है और रात में सो जाता है, कुछ लगा के, ताकि भेड़ें चली ना जाएं। और उस रात को वहाँ पे उसको एक सपना आता है, और वो सपना उसको पहले भी एक बार आ चुका होता है। तो वो सोचता है उसके बारे में, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और उसका अपनी सुबह भेड़ों को लेता है और भेड़ों को लेके आगे चल पड़ता है। उसको अभी शहर जाना होता है उनकी ऊन उतरवाने के लिए। और जिस आदमी के पास उसने पिछले साल ऊन उतरवाई होती है अपनी भेड़ों की, उसकी बेटी पिछली बार उसको मिली होती है। और बेटी बहुत प्यारी होती है, उसने उससे बहुत बातें की होती है। तो वो लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि उसकी बेटी को मिलेगा इस बार भी, कल जाएगा तो उससे मिलेगा और उससे बातें बातें करेगा। तो मतलब उसने अपने दिमाग में ऐसा शुरू कर दिया है सोचना अपनी उसकी बेटी के बारे में। तो सुबह जाता है तो उसकी दुकान पे, तो वो आदमी उसको बोलता है कि अच्छा थोड़ा इंतज़ार करो, अभी टाइम लगेगा। तो ये बोलता है अच्छा ठीक है। तो ये बैठा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है। जब इंतज़ार करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक कोई ये जिप्सीज होते हैं ना, जो हम इनको क्या बोलते हैं, जो ये भविष्य बताते हैं देख के। हिंदी में जिप्सीज को पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे तो गडरिये लोहार वगैरह उस तरह सा भी बोला जाता है उनको। तो वहाँ पे एक टेंट लगा होता है। तो उसको ये वहाँ पे उन पे लिखा होता है कि यहाँ पे आपके ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी होता है, आपके सपनों के बारे में क्या है, उनका क्या मतलब है, वो भी बताया जाता है। तो वो सोचता है चलो मैं भी अपना सपना यहाँ पे जाके पूछ के आता हूँ। तो वो घुस जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक लेडी होती है। तो वो लेडी को, और जैसे होता है ना अंदर जाओ तो टेंट में बड़े बड़े मोती लगे होते हैं, उसने भी बड़े इस तरह के कपड़े पहने होते हैं। एक बार तो डर भी जाता है उसको देख के, सोचता है कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। वो जाके बैठता है तो वो बोलती है कि मैं अपना ज़रा खाना बना रही हूँ, जल्दी से बताओ कि क्या काम है। तो वो कहता है कि मुझे आपसे, मैंने एक सपना देखा है, मुझे उसका इंटरप्रिटेशन कराना है, मेरे सपने का क्या मतलब है। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो जाके बैठ जाता है। अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं, ये स्टोरी मैं एग्जैक्टली वैसे नहीं बता रही हूँ, हो सकता है कुछ डिटेल्स थोड़ी सी इधर उधर होंगी, है ना, जिन्होंने भी पढ़ी है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो उसका हाथ हाथ में लेती है, फिर आंखें बंद करती है। तो वो बोलती है अच्छा बताओ अपने सपने के बारे में मुझे। तो वो बताता है कि उसने सपने में देखा कि भेड़, उसकी जो भेड़ें हैं, वो अपनी भेड़ों के साथ बैठा हुआ है। तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसकी भेड़ों के साथ खेलने लग जाता है। और वो कहता है ज़्यादातर जो भेड़ें हैं ना, वो स्ट्रेंजर्स से बहुत डरती हैं, वो कभी उनके पास आने नहीं देती किसी को। लेकिन बच्चों में कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चे को आने देती हैं और वो खेल रही हैं। और खेलते खेलते वो जो छोटा बच्चा है वो आके मेरा हाथ पकड़ता है, और हम दोनों पिरामिड्स, इजिप्ट पहुंच जाते हैं। आप सबको पता होगा ना इजिप्ट में पिरामिड्स हैं।
तो वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। और वहाँ पे जाके बच्चा बोलता है, एक जगह पे लेके जाता है, कहता है यहाँ पे इस जगह पे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है और मैं तुमको बताता हूँ कि वो खजाना किधर है। और जैसे ही वो बताने लगता है सपना टूट जाता है। और वो बोलता है बिल्कुल सेम सपना मुझे 2 बार आ चुका है। तो वो जो लेडी है उसका दोनों हाथ वो करके रखती है पकड़ के। फिर वो बोलती है अच्छा मैं तुम्हारा सपने का मतलब तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दोगे। तो ये लड़का तो बड़ा खुश हो जाता है, ये सोचता है अरे कौन सा खजाना मिलने वाला है, कहाँ जाने वाला है, कम से कम अभी पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना। नहीं तो उसको ये था कि अभी पैसे देने होंगे। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। तो वो बोलती है नहीं तुम प्रॉमिस करो, तुम यहाँ पे जो भी भगवान है उनकी तरफ देख के 3 बार मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पक्का जब तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा तो तुम मुझे दोगे, झूठ मत बोलना, भाग मत जाना खजाना मिलने के बाद। तो बोलता है कि अगर मुझे लेकिन खजाना मिला ही नहीं तो उसने बोला खजाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नो वरीज, लेकिन मिल गया तो तुम्हें मुझे देना होगा। तो बोलता है ओके ठीक है। तो फिर वो उसको बोलती है कि तुम इजिप्ट जाओ और पिरामिड्स के पास जाकर खजाना ढूंढो, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने आके तुम्हें स्वप्न में ये बात बताई है तो ज़रूर वहाँ पर खजाना होगा, तो तुम जाओ। तो बोलती है बस ये हो गया। तो बोलता है ये क्या था, ये तो मुझे वैसे भी पता था, तुमने और तो कुछ बताया ही नहीं मुझे। कहते नहीं यही तो बताना था ना, यही तो बताना था कि तुमको जाना चाहिए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मतलब है। तो सोचता है चलो पैसे तो मुझे देने नहीं पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आ जाता है। उसके बाद वो जाके फिर अपना इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि वो भेड़ों की ऊन कटनी होती है वहाँ पे। तो जब वो बैठा होता है तभी एक आदमी आता है, एक बूढ़ा आदमी। और हाँ एक और चीज़, ये जो लड़का होता है होता गडरिया है, लेकिन इसको पढ़ना लिखना आता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है। जब इसका गांव होता है, जिस गांव में ये बड़ा होता है, इसके पेरेंट्स ने इसको पढ़ाया होता है। ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, छोटा सा गांव होता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा होता है और ये बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। तो इसने इनफैक्ट थियोलॉजी, फ़िलॉसफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। तो उसके पेरेंट्स बल्कि चाहते हैं कि जो वहाँ की चर्च है, ये इतना पढ़ा लिखा होता है कि ये वहाँ का प्रीस्ट बन सकता था। तो और पेरेंट्स की तो बड़ी इच्छा होती है कि ये प्रीस्ट बन जाएगा तो हमारी फैमिली का बहुत नाम हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, गांव में एकदम बढ़िया चलेगा। लेकिन ये प्रीस्ट नहीं बनना चाहता। ये अपने फादर को जाके बोलता है कि मुझे तो घूमना है, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया, मुझे इस गांव में नहीं रहना। तो उसका फादर उसे बहुत समझाता है, इसको सैंटियागो को, कि देखो दुनिया भर से जो लोग हैं वो हमारे गांव में आते हैं इस गांव को देखने के लिए, और हमारे यहाँ की औरतें सबसे सुंदर हैं। तुम प्रीस्ट बन जाओगे, इतना बड़ा तुम्हारा ओहदा होगा, सब कुछ होगा, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो बोलता है नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मुझे घूमना है। तो कहता है बेटा देखो हमारे पास पैसे तो ज़्यादा है नहीं कि हम इतने अमीर तो है नहीं कि तुम घूम सको, अगर तुम्हें घूमना है तो तुम्हें गडरिया बनना पड़ेगा। तो वो बोलता है मंजूर है, मुझे गडरिया बनना भी मंजूर है घूमने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें पता लगती है सैंटियागो के बारे में, कि पहली चीज़ जो उसने की, उसने वो नहीं किया जो दूसरों ने उसे करने को बोला। उसके फादर क्या बोल रहे हैं, इतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, इतना इंटेलिजेंट है, चर्च का प्रीस्ट बन जाएगा, जिंदगी भर आराम से सुख चैन से रहेगा, पर वो नहीं करता, वो नहीं लेता। वो कहता है नहीं मुझे गडरिया बनना भी मंजूर है। गडरिया मतलब बहुत छोटा ओहदा होता है, कुछ भी मतलब इस लाइक हम समझ सकते हैं, है ना। लेकिन वो तैयार है वो अपने सपने को पूरा करने के लिए। जब उसका फादर देखता है कि हाँ ये तो नहीं मानने वाला, तो वो उसको थोड़े से पैसे दे देता है। वो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए रखे थे कि जब तुम सेटल हो जाओगे तो तुमको दूंगा ताकि तुम अपना घर शुरू कर सको, पर कोई बात नहीं तुम जाके घूमो। तो वो क्या करता है, उसके फादर ने जो पैसे दिए होते हैं उन्हीं से थोड़ी सी भेड़ें खरीदता है और फिर अपना ये घूमना शुरू कर देता है। तो 2 साल हो चुके होते हैं इसको घूमते हुए। तो क्योंकि ये पढ़ा लिखा होता है तो इसको पढ़ने का भी बहुत शौक होता है, तो हमेशा किताबें खरीदता रहता है। तो इसके पास एक किताब होती है, ये वहाँ से निकलता है जो जिप्सी विमन ने इसका सपना बताया होता है, वो किताब लेता है और ऐसे ही एक चबूतरे पे बैठा हुआ किताब पढ़ रहा होता है। तो तभी एक बूढ़ा आदमी आता है, थोड़ा बूढ़ा सा आदमी आके इसके पास बैठ जाता है और बोलता है क्या कर रहे हो।
तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये क्यों आके मुझसे बातें कर रहा है। वो बोल रहा है किताब पढ़ रहा हूँ। तो बोलता है कौन सी किताब है। तो इसको एक ना कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं उस एरिया में, तो इसको एक तरह से थोड़ा घमंड भी होता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो वो उसको ना ऐसे किताब उसकी तरफ कर देता है, उसको लगता है कि ऐसे दिखाता है कि एज इफ इसको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, मतलब बेसिकली ही वांट्स कि वो चला जाए, क्यों आके मुझसे बातें कर रहा है। तो वो आदमी उस किताब का नाम पढ़ता है, कहता है अच्छा ये वाली किताब पढ़ रहे हो तुम, ये तो किताब वैसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी वही लिखा है जो बाकी सब किताबों में लिखा है। ओके, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़ूंगी आपके लिए। वो कहता है इट्स अ बुक दैट सेज द सेम थिंग ऑलमोस्ट ऑल द अदर बुक्स इन द वर्ल्ड से। तो अभी इसको पहले तो ये हैरानी होती है कि ये तो ऐसे ही मैं सोच रहा था गंवार सा आदमी है, इसको तो पढ़ना भी आता है, इसने तो ये किताब भी पढ़ी हुई है। तो बोलता है कि अच्छा व्हाट डज इट से। सो ही सेज इट डिस्क्राइब्स पीपल्स इनएबिलिटी टू चूज देयर डेस्टिनीज एंड इट एंड्स अप सेइंग दैट एवरीवन बिलीव्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई। तो क्या मतलब, वो कहता है ये किताब ये बताती है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अपना स्वधर्म, अपना स्वप्न पूरा नहीं कर पाते, अपना पूरा नहीं करते, और फिर ये सबसे बड़ा, और लोग सबसे बड़ा झूठ दुनिया का मान लेते हैं। तो बोलता है अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो कहता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुमको लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई वश नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे बस में है ही नहीं, बिल्कुल भी, और तुम हार मानकर बैठ जाते हो, तुम कोई एफर्ट नहीं करते, हार मान के बैठ जाते हो। ज़्यादातर लोग दुनिया में यही करते हैं, यही इस किताब में लिखा है। तो ये बोलता है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो गडरिया बन गया। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें घूमने का बहुत शौक है तो तुम गडरिये बने, तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें दूसरों ने करने को बोला, तुमने वो किया जो तुम्हारे अंदर से आया। तो ये सोचता है इसको कैसे पता लगा कि मुझे ट्रैवल करने का शौक है और ये सब है, बट एनीवेज। तो फिर वो आदमी उसे बोलता है, तो फिर ये जब इसको ये लगता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा है और अच्छी बातें कर रहा है, तो वो कहता है कि अच्छा तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं राजा हूँ, एक जगह का राजा हूँ, ये जो बूढ़ा आदमी है। तो सोचता है एक राजा एक गडरिये से बातें क्यों करेगा, तुम अगर राजा हो तो वो कहता है कि क्योंकि तुम अपना स्वधर्म, अपना स्वप्न पूरे करने का साहस रखते हो, ताकत रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि इसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तुमने जो किया पहले तो कि अपने फादर को तुम मना कर पाए, पहली बात तो ये, और दूसरी तुमने जो स्वप्न देखा, तुम उस सपने को पूरा करने की तुम सोच रहे हो उसके बारे में, तो तुम कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो इसको अभी क्या लगा, इसको लगा कि इसको ये सब कैसे पता कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। वो सोचता है कि वो जो औरत थी ना जिसने इसका ड्रीम का मीनिंग बताया था, पक्का ये उसका हस्बैंड होएगा और उसने इसको भेजा होगा मेरे पीछे करने के लिए। तो वो जब ऐसा सोचता है तो ये आदमी उसके बारे में ऐसी चीज़ें बताने लगता है सैंटियागो के बारे में जो सिर्फ उसको पता होती हैं। तो अब जब वो बताता है तो सैंटियागो को कुछ हैरानी होती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। तो फिर वो आदमी उसको बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी 1/10 भेड़ें दे दो, ओके, तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं। तो वो कहते हैं बहुत है मेरे पास भेड़ें। तो कहते हैं बहुत हैं, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। कहते क्यों। कहते हैं अगर जिसको ये हो कि मेरे पास बहुत है उसकी मदद कैसे की जाए, जिसको लगे कि मुझे कुछ और पाना है उसकी मदद की जा सकती है। तो फिर ये सोचने लगा। फिर उस राजा ने उसको बोला कि देखो अगर तुम अपनी 1/10 भेड़ें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें वो खजाना कैसे मिलेगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा उस खजाने को पाने का। तो जब उसने ऐसा किया तभी क्या हुआ, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, ये जो आदमी आया था, वो कुछ हिलता है और उसको वहाँ पे बहुत बड़ी कुछ ज्वेलरी का पीस नज़र आता है सैंटियागो को। तो उसको लगता है हाँ ये सचमुच आदमी कुछ काम का लग रहा है, मतलब ऐसे ही फालतू नहीं है।
तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा। तो वो राजा उसको बोलता है कि मैं कल सुबह तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, और अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मुझे 1/10, तो उसके पास 60 भेड़ें होती हैं, 60। तो वो बोलता है 6 भेड़ें तुम्हें मुझे देनी होंगी, वो इसका प्राइस होगा। तो वो बोलता है अच्छा मैं सोचूंगा इसके बारे में। फिर वो राजा उसे एक और चीज़ बोलता है। वो कहता है देखो मैं फिर से बताता हूँ, हर किसी में अपने सपनों को पूरे करने की ताकत नहीं रह जाती। बचपन में सब में होती है, जब सब छोटे होते हैं तो सबको पता होता है हमें ये करना है, हमें ज़िंदगी में ये अचीव करना है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या करने आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो कहता है वो देखो सामने वो जो एक दुकान होती है बेकरी की, कहते तुम उस बेकर को देख रहे हो, तो वो भी देखता है। वो कहता है जब ये छोटा था ना तो इसने भी सोचा था कि ये घूमेगा, पूरा ट्रैवल करेगा। फिर उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, फिर मैं एक बेकरी की शॉप लगा लेता हूँ, फिर जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं घूमने जाऊँगा। तो कहता है लेकिन वो बूढ़ा हो गया है, अभी तक वो समय ही नहीं आया। क्यों? पहले उसने शॉप की, फिर एक शॉप से दूसरी शॉप करी, फिर फैमिली हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उनके सपने आ गए। इसने कभी अपने सपने पूरे ही नहीं किए। तो तुम देखो उसकी शक्ल देख के नज़र आ रहा है। तो सैंटियागो बोलता है क्यों, उसके लिए पैसे क्यों चाहिए, ये भी तो गडरिया बन सकता था मेरे जैसे। तो उसने बोला नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है गडरिया बनना। क्यों? क्योंकि लोग बेकर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं गडरिये से, और कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी एक गडरिये से नहीं कराएगा, एक बेकर से कराएगा, एक गडरिये से नहीं कराएगा। तो हर कोई गडरिया नहीं बन सकता। तो अब ये सोचने लग जाता है, कहता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ अब उसका तो फादर मुझे अपनी लड़की नहीं देगा, मैं तो गडरिया हूँ। तो सोचता है कि मुझे बेकर बनना चाहिए था क्या, पर उसको लगता है नहीं नहीं, जो मैंने किया वो ठीक किया। तो फिर से ये राजा उसको बोलता है कि तुम सोच लो, तुम्हारे अंदर ये साहस है कि तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, क्या तुम में हिम्मत है अगला स्टेप लेने की? तो बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा। अब यहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है। सोचो, एक लड़का जो पहले 2 साल से वो सोचने लगता है कि 2 साल से मैं इस पूरे एरिया को इतने अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास 60 भेड़ें हो गई हैं, मतलब वो बहुत अमीर आदमी होता है, 60 भेड़ें मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की होती हैं। उसको काम भी बहुत अच्छे से आता है अपना, भेड़ें भी सब उसके साथ रहती हैं, उसको भेड़ों के बारे में सब कुछ पता होता है। और वो सोचता है कि अब तो वो लड़की भी है, मेरी शादी हो सकती है, मैं अच्छे से सेटल हो सकता हूँ। ये मैं कहाँ, मतलब क्या मुझे ये सब रिस्क पे लगाना चाहिए, वो खजाना ढूंढने के लिए जाना चाहिए जिसका कुछ पता नहीं, मतलब पता नहीं है भी कि नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। दिन भर रात भर सोचता रहता है, सोचता रहता है। बट अगले दिन सुबह फाइनली वो डिसीजन ले लेता है। तो वो 6 भेड़ें लेके वहाँ जाता है चौक पे। तो वो आदमी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम आ जाओगे। तो उसने बोला असल में क्या हुआ, मैं काफ़ी कंफ्यूज था। तो मैंने जिस रात को मैं जिसके घर पे रुका था, जिस मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला कि वो भी गडरिया बनना चाहता है और वो खरीदना चाहता है कहीं से भेड़ें। तो कहता मुझे लगा कि ये अच्छा साइन है। तो उसने कहता मैंने बोला कि तुम मेरी भेड़ें खरीदोगे? उसने बोला अरे तुम्हारी भेड़ें मिल जाएंगी तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसने 54 जो उसकी शीप थी, 54 भेड़ें उसी को बेच दी। तो उसने बोला कि ये मैंने एक साइन लिया। तो फिर वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है, जो राजा होता है, उसको हम ओमेन भी बोलते हैं, OMEN है ना, साइन। तो बोलता है कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, ये सही ओमेन था कि तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अब अपनी आगे की यात्रा पे चलो, नया चीज़ करो, खजाने को, अपना जो स्वप्न है, अपना स्वधर्म है, उसको ढूंढने निकलो। तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो हमेशा जो साइंस होते हैं लाइफ में उन पे ध्यान दो। तो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सीख है हमारे लिए भी कि बहुत बार लाइफ में ऐसे साइंस, हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि हमें क्या करना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, पर क्या हम उन सिग्नल्स को पकड़ पाते हैं? तो ये इस बुक में हमें बहुत जगह पे ये चीज़ पता पड़ेगी। तो वो उसको 6 भेड़ें दे देता है। तो 6 भेड़ें देने के बाद वो राजा जो है अपना ये हटाता है, जब अपना जो उसने पहना हुआ होता है ड्रेस,
तो नीचे जो होते हैं ना कवच होते हैं, राजा लोग का कैसा कवच होता है आप लोगों ने देखा होगा, पूरा वो पूरा गोल्ड प्लेटेड, एक सोने का इतना बड़ा कवच पहना हुआ होता है और उसमें बहुत सारे रतन जड़े हुए होते हैं। तो उसमें से वो दो पत्थर निकालता है, दो, एक एक सफ़ेद और एक काला, और वो उस लड़के को, सैंटियागो को देता है। वो कहता है कि ये क्या है? वो कहता है देखो, तुमको अब ज़िंदगी में बहुत जगह डिसीजंस लेने होंगे, तो ये जो पत्थर हैं, पहली बात तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि अपने डिसीजंस खुद लेना, चाहे कितने भी मुश्किल हो खुद लेना। लेकिन अगर तुम्हें मुश्किल आए और लगे कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ डिसीजन, तो तुम ये दो पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक सवाल पूछना जिसका आंसर सिर्फ येस या नो में ही आना चाहिए, ओनली येस एंड नो, और फिर आंख बंद करके एक पत्थर उठा लेना अपने झोले में से। अगर काला पत्थर आए तो मतलब हाँ, और सफ़ेद पत्थर आए तो मतलब ना, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल मत करना उसका। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है अब क्या करना है मुझे? वो कहता है कुछ नहीं, तुम जाओ और पिरामिड्स पे जाओ, इजिप्ट जाओ, पिरामिड्स जाओ और वहाँ पे जाके अपना खजाना ढूंढो। तो बोलता है ये क्या बात हुई, तुमने मुझसे 6 भेड़े सिर्फ इतना सा बात बताने के लिए की कि मैं पिरामिड्स जाऊँ? वो तो मुझे पहले ही पता था कि वहाँ जाना है, इसमें तुमने बड़ी बात क्या कर दी? तो उसको फिर से डाउट आया दिमाग में, सैंटियागो को, कि इसने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। तो वो बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें एक डिसीजन लेने में मदद किया। डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा काम होता है। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर रहा हूँ, लेकिन एक डिसीजन लेना अपने आप में सबसे बड़ा काम है। तो मैंने तुम्हें वो हेल्प की कि तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम जाके अपने खजाने को ढूंढोगे, और जब भी तुम्हारी कोई मदद करता है तो फ्री में नहीं होनी चाहिए कभी भी। हमेशा कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, उसका प्राइस पे करना चाहिए, तभी तुम उसकी वैल्यू करते हो, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए मैंने तुमसे 6 भेड़े ली। ऑब्वियसली वो तो इतना बड़ा राजा है, इतना अमीर है, उसकी 6 भेड़ों से उसका क्या होने वाला है? बात उसकी नहीं है, बात ये है कि इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। तो उसको लगता है ठीक है, अब तो हो गया जो भी। तो और जो वो अपने, वो बोलता है अफ्रीका जाओ, अफ्रीका जाना होगा, वो स्पेन में रहता है, और फिर जाके उसे इजिप्ट जाना है, पिरामिड्स के पास। तो पैसा तो इसके पास इतना होता है क्योंकि उसने 54 भेड़ें बेची होती हैं, मतलब एक भेड़ जो बेचा होता है उतने ही पैसे में वो अफ्रीका जाके वापस आ सकता है। तो आप सोच सकते हो कितना पैसा उसको मिल जाता है उसके पास। तो वो सारी भेड़ें बेच के सारा पैसा लेके जाके अफ्रीका के लिए अपनी टिकट खरीद लेता है। और अगले दिन वो जैसे भी पहुंचता है, अफ्रीका पहुंच जाता है। जब अफ्रीका पहुंचता है तो वहाँ पे उसको सबसे पहले एक रियलाइज़ होता है, एक नया देश, आज तक ये कभी नए देश में नहीं आया होता। तो नए देश में आता है तो उसको सब देखकर लगता है कि कोई भी उसकी लैंग्वेज ही नहीं बोलता, ये तो स्पेनिश बोलता है, किसी को उसकी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। तो वो काफ़ी, मतलब एक स्ट्रेंजर जैसे फील कर रहा होता है। तो उसके बाद जाके वो एक दुकान में बैठता है, तो वहाँ पे जाके बोलता है मुझे वाइन पीनी है। तो बोलते हैं यहाँ पर इस देश में वाइन पीना हराम माना जाता है ना उसमें। तो वो कहता है कि यहाँ पे वाइन नहीं, तुमको चाय मिलेगी। तो बोलता है अच्छा ठीक है, चाय पियो, मतलब जैसे भी वो इशारों में बात करता है। तभी एक लड़का आता है उधर, और वो आके इससे स्पेनिश में बातें करने लगता है। तो ये इतना खुश हो जाता है, इसको लगता है देखो ये एक और स्पेनिश में। वो कहते हैं तुम्हें कैसे स्पेनिश आती है? तो बोलता है हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन मैंने स्पेनिश सीखी है, और इसी की उम्र का होता है। तो वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वो कहता है मुझे इजिप्ट जाना है, पिरामिड्स में। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है कैसे जाना है इजिप्ट? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, तो तुम मेरी मदद करो। कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं इजिप्ट जाने के? तो बोलता है हाँ मेरे पास पैसे हैं। वो बोलता है दिखाओ कितने पैसे हैं। तो ये अपना सारे पैसे दिखा देता है, बहुत सारा पैसा होता है, उसको दिखा देता है। तो वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है, तो हमें इजिप्ट जाने के लिए 2 ऊँट खरीदने होंगे, क्योंकि ऊँट ही वहाँ पर जाते हैं, और मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तो इसको इतनी देर में इतना विश्वास हो जाता है कि हाँ ये लड़का, और क्योंकि उसकी लैंग्वेज बोल रहा है, सबसे बड़ी बात भाषा उसी की बोल रहा होता है, तो बोलता है हाँ ठीक है, तो हम लोग चलेंगे। तो तभी जो दुकान का ओनर होता है वो आके उसको, लड़के को, उनकी जो भाषा होती है अरबी भाषा में डांटने वाटने लगता है।
तो इसको लगता है कि वो कुछ खराब आदमी है जो दुकान का मालिक है। तो वो उसका लड़का बोलता है चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो कहता है, लड़का बोलता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे चोर हैं इस जगह पे, तुम संभाल नहीं पाओगे, ऐसा करो तुम सारा पैसा मुझे दे दो, तो मैं मुझे पता है संभाल के कैसे रखना है, और हम चलते हैं। अब इसको लगता है कि अगर मैं नए देश में हूँ, पहला तो मुझे आदमी मिला है जिसको स्पेनिश आती है, तो मेरी लैंग्वेज बोलता है, और ये कहना अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, तो सारे पैसे उसको पकड़ा देता है। और वो लड़का आगे आगे और ये इसके पीछे पीछे। और फिर वो बाज़ार में से गुजर रहे होते हैं, तो बाज़ार में कितने लोग होते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतनी दुकानें, चारों तरफ चिल्लम चिल्ली, और उसके दिमाग में होता है कि कहीं ये मेरा पैसा लेके भाग ना जाए। तो वो फिर सोचता है कि नहीं नहीं, मैं पूरा ध्यान इसी के ऊपर रखूँगा। तो वो कुछ नहीं देखता इधर उधर, उसका पूरा ध्यान उस लड़के पे होता है कि ये कहीं निकल ना जाए। और ये जा रहे होते हैं। तभी क्या होता है, एक दुकान आती है जहाँ पे बहुत सुंदर स्वॉर्ड्स बिक रही होती हैं, तलवारें। और उनका जो होता है ना, बाहर का जो म्यान होती है, स्कैबर्ड जो होता है, इतना सुंदर होता है कि एक तलवार में उसकी आंख अटक जाती है। जैसे ही वो उस तलवार को देखता है, उसकी आंख वहीं की वहीं अटक जाती है और वो उसको देखने लगता है। और उसके पास पैसे तो बहुत होते हैं, तो वो सोचता है कि चलो मैं ये तलवार खरीद लेता हूँ, ये तो बहुत सुंदर है। तो वो बोलता है अपने दोस्त को, अरे इसको पूछो ना, क्योंकि उसको पता है कि वो अरबिक में नहीं बोलते, कि पूछो ये तलवार कितने की है। और कुछ जवाब नहीं आता। अब उसको, वो देखते देखते उसको एकदम खटका आता है कि शायद हो सकता है वो लड़का भाग गया हो पैसे लेके, क्योंकि मेरा दिमाग, वो होता है ना कि मैं, जहाँ वो कहते हैं ना क्या कि दुर्घटना घटी, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी टाइप वाला है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो वो थोड़ा घबराता भी है, थोड़ी देर देखता है, फिर वो अपनी आँख घुमा के इधर देखता है। द बॉय इज गॉन, लड़का गायब, होता ही नहीं है। उसका तो आप सोच सकते हो क्या हालत होती है कि सारा पैसा नए देश में है गया, वो चारों तरफ उसके लिए ढूंढता है, भागता है इधर उधर उसको घूमने के लिए, वो लड़का तो गायब होता है, कहीं नहीं होता। अब इसको समझ में आता है कि क्यों वो दुकानदार जो था उसको वहाँ पे लड़ रहा था, शायद दुकानदार को पता था कि वो उसके पैसे लेके भाग जाएगा। तो चोर यही होता है, अब क्या करे। और उसी समय वहाँ पे अजान की वो होती है, अजान होता है ना, तो सब लोग मुड़ जाते हैं, मतलब ये करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो अब तो ख़त्म, अब वो ढूंढ ही नहीं सकता उसको। अब इसको इतना रोना आता है, ये कई सालों से रोया नहीं होता, लेकिन वहाँ बैठता है और बहुत रोता है, बहुत रोता है। उसको, मतलब ही सो डिसहार्टेंड, उसको इतना दुख होता है कि मैंने क्या किया। वो सोचता है कल, सिर्फ कल तक मैं इतना अमीर आदमी था, मेरे पास इतना पैसा था, मैं अपने देश में था, मेरे पास 60 भेड़ें थी, शायद एक लड़की से मेरी शादी हो जाती, मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं नए देश में हूँ और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है कि मैं खाना खा सकूं, एक पैसा भी नहीं है कि मैं अपने देश वापस जा सकूं। मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैंने क्या कर दिया। ही इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन। उसको लगता है ये तो बहुत 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 रोता है, रोते रोते सो जाता है। फिर उठता है तो भी उसका दिल बैठा हुआ होता है। तो वो देखता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो जो है अपना जो पाउच होता है इसका, वो उठाता है। तो उसको पाउच में एक जैकेट होती है इसकी और एक किताब होती है, और वो दोनों पत्थर होते हैं। तो जैसे ही वो उन दोनों पत्थरों को देखता है तो उसको थोड़ा सा एक सांत्वना टाइप मिलती है। तो वो फिर एक सवाल पूछता है, वो पूछता है कि क्या वो जो राजा ने मुझे बोला था, क्या उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, क्योंकि येस और नो में आंसर आना चाहिए ना, क्या वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और पत्थर निकालता है, तो पत्थर निकालता है तो काला पत्थर आता है, मतलब येस, द आंसर इज येस, द ब्लेसिंग्स आर देयर। तो फिर उसको थोड़ा सा वो मिलता है कि हाँ, अगर वो साथ में है अभी तो होगा कुछ भी, अब कुछ कर तो सकते ही नहीं है, देर इज नथिंग ही कैन डू अबाउट इट, एवरीथिंग दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब तो आगे चलना ही है ना। तो उसके बाद वो उठ के चलने लगता है। जब वो चलता है तो उसको बहुत भूख लगी होती है। तभी देखता है कि एक ये होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं रूई के बाल, वो कौन से होते हैं, गोल गोल, वो कैंडी वाला, वो कोई बना रहा होता है। जब वो उसकी तरफ देखता है, जब मतलब बाजार में वो बहुत लोगों की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नज़र उसके ऊपर रुक जाती है और वो रियलाइज़ करता है कि
जितने भी लोगों को उसने देखा, उसको हर एक को देखकर ये लगा कि ये सब वो नहीं कर रहे जो ये करना चाहते हैं। हर कोई कुछ और करना चाहता था, लेकिन बस ये वे इंतज़ार कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने का कि कभी करेंगे। लेकिन जब वो जो बुढ़ी के बाल बनाने वाला होता है उसकी तरफ देखता है, उसको देख के इसको लगता है कि ये यही करना चाहता था, मतलब ये सच में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, यही इसका जो है ड्रीम था। मतलब ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ही इज़ डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू। और वो उसके पास जाके ऐसे ही उसको देख रहा होता है, और ये जो बना रहा होता है ये भी उसकी तरफ देखता है और वो उसको एक ऑफर करता है। ऐसे ही कुछ बात नहीं होती दोनों में, वो सिर्फ उसकी तरफ देख के जैसे पहचान जाता है और वो उसको देता है। तो वो खाता है, उसके बाद चल पड़ता है। तो वो सोचता है कि ठीक है, अब जो होगा देखी जाएगी, अब मुझे अपना जो है ड्रीम पूरा करना है, अब क्या होगा देखेंगे हम आगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉज लेती हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है, या स्टोरी समझ में आ रही है, या कोई चीज़ ना समझ में आई हो इसमें, तो ये तो कहानी है, कहीं आपकी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो। समझ में आ रही है ना पूरी? इट इज़ गोइंग। और इसमें हमने देखो अभी तक 3 चीज़ें समझी हैं जहाँ तक मुझे लगता है। एक, टेकिंग रिस्क्स, है ना, कि वो नहीं जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, वो नहीं जो कंफर्टेबल है, वो करना जो मेरा सपना है, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं करने आया हूँ, है ना। दूसरी चीज़ कि हमें साइंस मिलेंगे, साइंस मिलते हैं कि हाँ, वो साइंस हमें बताते हैं कि तुम अपने रास्ते पे सही जा रहे हो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हम ये भी बोलेंगे कि ये क्या साइन था, क्या ये साइन था कि उसने गलत रास्ता चुना क्योंकि उसका सारा पैसा लुट गया, है ना। तो वहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई थी कि जब हम अपने धर्म की तरफ चलना शुरू करते हैं तो एक तरीका होता है, एक साइंस हमें मिलते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं कि तुम अपने रास्ते के लिए चलो। जैसे उसने जैसे ही सोचा कि वो भेड़ों को बेच दे, तो उसके फ्रेंड ने बोला अरे मुझे ही भेड़ें खरीदनी थी, है ना, उसके फ्रेंड ने ही खरीद ली, वो साइन मिला। लेकिन एक और चीज़ होती है, जब भी आप अपने सपनों को पूरा करने चलते हो ना, तो आप कंफर्ट लेवल में नहीं रह सकते, आपको उनको छोड़ना पड़ता है। तो वही एनर्जी जो आपको पहले एक पॉजिटिव साइन देती थी, वही एनर्जी आपका सब कुछ छीनती भी है। और वो क्यों छीनती है? वो देखना चाहती है तुम में इतना करेज है, तुम में इतना साहस है कि तुम्हारा सब कुछ छीनने के बाद भी तुम आगे चलोगे अपने सपनों की तरफ। इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए तो हर कोई अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए भी रेडी होना है कि आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, आपको रिस्क लेने होंगे, और आपका सब कुछ लूट जाए तो भी आपको चलना होगा। वहाँ पे बैठ नहीं जाना है, घबराना नहीं है। ज़्यादातर लोग इससे घबराते हैं, इसीलिए पूरा नहीं कर पाते, है ना। और एक और चीज़, जब आप निकलते हो अपने सपने पूरे करने के लिए, तो आप देखोगे जब आप में ये ताकत, ये साहस आ जाता है, तो कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा गाइड करने के लिए। जैसे ये मैं आपको बताना भूल गई थी इसमें, जब इसने पूछा था, ने शायद बताया था कि एक राजा एक गडरिये से क्यों बात करेगा, तो उसने बोला कि जब भी कोई अपने सपने पूरे करने निकलता है, साहस दिखाता है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ। और आप लोगों को याद है वो शाहरुख खान की मूवी में एक डायलॉग है, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू, है ना। वो भी इसमें उसको वो बताता है, जो राजा है वो कहता है कि जब भी तुम्हारा जो सपना होता है, तुम्हारा जो स्वधर्म होता है, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा है, वो इस ब्रह्मांड का ही स्वप्न है जो तुम्हारी वजह से पूरा हो सकता है। ब्रह्मांड ने ही वो स्वप्न तुम्हारे अंदर डाला है, उस यूनिवर्स की ही इच्छा है जो तुम्हारे थ्रू पूरा होगी, तो तुमको ज़रूर चलना चाहिए। तो इसीलिए यूनिवर्स हेल्प करता है, हेल्प भी करता है और तुम्हें टेस्ट भी करता है, दोनों चीज़ें होती है। सपोर्ट भी करेगा, टेस्ट करेगा, फिर सपोर्ट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, ये देखने के लिए कि तुम कितना आगे जा सकते हो। अब क्या रहता है, एक अब स्टोरी है आगे कि वहीं पे जिस शहर में ये होता है, जहाँ पे इसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं, वहीं ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी होती है, और पहाड़ी के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान होती है।
क्रिस्टल्स जहाँ पे बिकते हैं, और उसका जो ओनर होता है वो ऐसे ही बैठा होता है और कोई ग्राहक नहीं आते उसकी दुकान पे। वो काफ़ी थोड़ा बूढ़ा भी हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि 30 साल हो गए मुझे ये दुकान खोले हुए और मैंने कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है मेरी। मतलब मैंने जो जितना पहले बेचता था वैसे ही अभी बेचता हूँ। अब तो नीचे भी और इतनी सारी, पहाड़ी के नीचे इतनी सारी दुकानें आ गई हैं जो कहीं ज़्यादा अच्छा चीज़ें बेचती हैं, ग्राहक वहीं जाते हैं। और वो कहता है मुझे कितना कुछ करना था अपनी लाइफ में, मैं कर ही नहीं पाया, और बस ये क्रिस्टल शॉप में ही बंद के रह गया हूँ, और इस क्रिस्टल शॉप से भी मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था। ऐसे ही सब सोच रहा होता है बैठ के। तभी सैंटियागो उसकी दुकान के आगे जाके खड़ा हो जाता है। ओके, तो वो चलते चलते उसी की दुकान के आगे खड़ा होता है और जाके उसको बोलता है आदमी को कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारे। और वो देखता है कि उसकी जो दुकान में जो ये विंडो होती है, विंडो में जितने भी क्रिस्टल्स पड़े होते हैं सब में धूल पड़ी होती है। कहता है कि मैं ये सारे आपके, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपका ये सारा रैक साफ़ कर देता हूँ, डस्टिंग कर देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कुछ खिला दो, मुझे खाने को दे दो। और उसका इंतज़ार किए बिना कि वो क्या बोलेगा, ये दुकान में घुसता है और अपनी जैकेट निकाल के उसके क्रिस्टल साफ़ करने शुरू कर देता है। और क्रिस्टल साफ़ करता है, थोड़ी देर में जो पूरी की पूरी अलमारी है साफ़ हो जाती है और सारे क्रिस्टल चमकने लगते हैं। उसी समय दो लोग घुसते हैं उसकी शॉप में और खूब सारा क्रिस्टल खरीद के चले जाते हैं। तो वो जो जब काम हो जाता है तो वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए लेके चलता हूँ। जो ओनर होता है वो उसको लेके जाता है पास के जो भी शॉप पे, दोनों खाते हैं। फिर वो हंसने लगता है जो ओनर है। वो कहता है तुमने ऐसे ही इतनी मेहनत की, मुझे क्रिस्टल्स तुमने मेरे साफ़ किए, अगर तुम नहीं भी करते तो भी मैं तुम्हें खिलाता, क्योंकि मेरा धर्म मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि कोई भूखा मेरे पास आए और मांगे और मैं उसे खाना ना खिलाऊं। तो बोलते नहीं कोई बात नहीं, आप खिला देते, लेकिन मेरा भी धर्म है कि मैं फ्री में नहीं खाऊंगा, कि मैं, तो मुझे आपका ये काम करना ही था। तो बोलता है कि अच्छा तुम क्या करते हो। तो उसको थोड़ा सा स्टोरी बताता है कि मैं ऐसे ऐसे आया था, ये हो गया। तो कहता है कि अब क्या करोगे। कहता कुछ नहीं, अब मुझे पैसा कमाना होगा। अगर मैं आगे, मुझे कुछ जाना है, चाहे मुझे वापस जाना है या मुझे आगे इजिप्ट जाना है, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, तो अब मैं कुछ काम ढूंढूंगा कुछ ना कुछ। तो वो उसको बोलता है कि अच्छा मेरी दुकान पे काम करोगे। तो बोलता है कैसे। कहता देखो बहुत महीनों से मेरी दुकान पे एक भी सेल नहीं हुई थी, लेकिन तुम जैसे ही मेरी दुकान में आए तो इतना सारा क्रिस्टल बिक गया, तो ये एक साइन है। तो वो जैसे ही सुनता है कि, मतलब वो ओमेन बोलते हैं कि ये एक ओमेन है, तो ये सुनता है, बोलता है देखो यहाँ पे भी ओमेन वर्ड आ गया, तो मतलब ये सोचता है मेरे लिए भी यही साइन है ना, कि मुझे इसके साथ काम करना है। वो बोलता है हाँ ठीक है। तो ये उसको अपनी दुकान पे रख लेता है काम करने के लिए। तो ये अब रोज़ सफाई करता है उसकी दुकान की, और उसको खाना और रहने का और थोड़ा सा उसको पैसे मिलने लगते हैं। अब ऐसा होता है कि जैसे ही ये जाता है, क्योंकि ये सफाई करता है, अच्छे से करता है, तो धीरे धीरे थोड़ी बिक्री बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये पढ़ा लिखा होता है, हमको पता ही है, इंटेलिजेंट है, तो ये ग्राहकों से बात करके और ज़्यादा अच्छे से बेच पाता है। मतलब एक तरह से सेल्समैन का जॉब बहुत अच्छा करने लगता है। तो फिर जो ओनर है वो इसको हर सेल पे थोड़ा सा कमीशन देना शुरू कर देता है। तो ऐसे करते करते काफ़ी महीने बीत जाते हैं। तो सैंटियागो कहाँ तो अपना सपना ढूंढने निकला था और कहाँ यहाँ पे दुकान पर क्रिस्टल बेच रहा है। तो क्रिस्टल बेचते बेचते इसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, सैंटियागो बाहर बैठा होता है दुकान के बाहर। तभी एक आदमी ऊपर आता है, मतलब टूरिस्ट, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। वो बोलते हैं अरे यहाँ पे हम ऊपर आए हैं, यहाँ पे तो कुछ चाय पीने की जगह ही नहीं है, बहुत प्यास भी लगी है। तो सैंटियागो को एक आइडिया आता है। वो इसको बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक चाय और कुछ पीने की चीज़ें बेचनी शुरू करें। वो बोलता है वो सब क्यों करना है। वो कहते हैं देखो अगर हम यहाँ पर ऊपर कुछ ज़्यादा है भी नहीं, और हम जब अगर क्रिस्टल में बेचेंगे स्पेशली, तो लोगों के लिए एक यूनिक चीज़ हो जाएगी कि क्रिस्टल ग्लासेस में उनको चाय या जो भी सर्व किया जा रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे रिस्क नहीं लेने हैं लाइफ में, जितना हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तुम जब से आए हो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो बोलता है ठीक है भाई, ये तो नौकर है, वो तो मास्टर है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है, जो मास्टर है वो सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं लिया, इतने साल हो गए, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है,
अब ये लड़का आया है, और वैसे भी लड़का जब से आया है मैंने देखा है मेरी उन्नति हो रही है, तो मैंने और तो कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, एटलीस्ट इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ ना कि क्रिस्टल दुकान से एक चाय की दुकान भी खोल लूँ। तो समहाउ वो एग्री हो जाता है, तो वो उसको बोलता है चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वो लोग अपना क्रिस्टल ये चाय की दुकान खोल लेते हैं और क्रिस्टल ग्लासेस में सर्व करने लगते हैं। जैसे ही वो ये करते हैं, सडनली इतने ज़्यादा लोग उनकी शॉप पे आना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट नीचे ये हो जाता है कि लोग नीचे पीने की बजाय लोग प्रेफर करते हैं कि पहाड़ी पे जाएं कि वहाँ पे क्रिस्टल वेयर में चाय मिलती है, तो वो पीते भी हैं और खूब सारा क्रिस्टल खरीद के भी ले जाते हैं। और उस चक्कर में इसका काम इतना बढ़ता है कि वो और ज़्यादा क्रिस्टल मंगाने लगता है, फिर उसको और 5 एम्प्लॉयज़ और रखने पड़ते हैं अपनी दुकान में, दुकान भी बहुत एक्सपैंड हो जाती है, और इसको भी बहुत ज़्यादा कमीशन मिलने लगता है, उसको वो खूब देता है। जो ओनर होता है, ऐसा नहीं है कि वो मालिक है और ये नौकर है, उसको खूब पैसे देता है ये भी। अब बड़ा अच्छा सेटल हो जाता है ना, कि यहाँ पे अब फिर से सेटल हो गए, पैसा भी मिल गया, दुकान बहुत अच्छी चल रही है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसका सब हो जाता है, तो ये बड़ा। लेकिन एक दिन ऐसे ही वो रात में जब सोने जा रहा होता है, तो फिर से उसके अपने जब पाउच में हाथ डालता है, तो फिर से वो सफ़ेद और काले पत्थर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो उनको टच करता है, उसको याद आता है कि अरे मुझे तो भूल चुका होता है अब तक ये अपने खजाने के बारे में, कि मैं खजाना ढूंढने निकला था। तो सोचता है अभी मैं क्या करूं, करूं कि नहीं करूं। तो सोचता है, सुबह उठता है, वो तैयार होता है और जाके ओनर को बोलता है कि बस मेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। वो बोलता है कहाँ जाओगे? तो उसने बोला कि हाँ मैं अब फिर से अपना खजाना ढूंढने, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं कि मैं जा सकता हूँ इजिप्ट पिरामिड्स में अपना खजाना ढूंढने, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो बोलता है ठीक है, उसको भी पता होता है, वो कहता है कम से कम तुम तो अपना सपना पूरा करो, तो उसको ब्लेस करता है और वो सैंटियागो वहाँ से निकल जाता है। तो पैसे लेके निकलता है, फिर वो जाता है, फिर वो पता करता है कि कैसे जाना होगा। तो उसको पता लगता है कि कारवान्स जाते हैं जिस जगह में, टैंजियर, अफ्रीका में एक जगह है टैंजियर, ये वहाँ पे होता है, और वहाँ से इन्हें जाना है इजिप्ट। तो बोलते हैं बीच में पूरा सहारा डेजर्ट क्रॉस करना होता है, तो कारवन में जाएंगे। तो वो जाके वो पैसे वगैरह दे देता है, टिकट खरीद लेता है। तो उसको ये भी बताया जाता है कि जब कारवान में जाते हैं तो कोई पक्का गारंटी नहीं है कि आप पहुंचोगे या नहीं, क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है, जो डेजर्ट है, वो बोलते हैं वो बहुत मिस्टीरियस है, उसकी एक अपनी लाइफ है। हो सकता है तुम पहुंच भी जाओ, हो सकता है रास्ते में इतने ये भी रहते हैं ना, बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, वॉर्स होती हैं, या कभी कुछ भी हो सकता है, मतलब इट्स अ रिस्क। जो भी कोई कारवान में निकलता है डेजर्ट क्रॉस करने, वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है कि आप वहाँ पर पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। तो बोलता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं चलूँगा। तो वो जाके कारवान की टिकट ले लेता है। वहाँ जब जाता है तो उसको उस कैरावन में एक इंग्लिश मैन मिलता है, मतलब एक ब्रिटेन से एक लड़का आया हुआ होता है। तो वो उससे बातें करने लगता है। तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो जो इंग्लिश ब्रिटिशर होता है वो उसको बोलता है कि मैं एल्केमिस्ट की खोज में जा रहा हूँ। अब एल्केमिस्ट कौन होता है? जो हमारी बुक का नाम है, द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट होता है, आप सबको पता है ना, पारस पत्थर, जो लोहे को सोना बना दे। बेसिकली हम हिंदी में उसको रसायन शास्त्री बोल सकते हैं, जिसको केमिकल्स की, केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज है कि उसने लोहे को सोना बना दिया। मतलब जिसके पास पारस पत्थर हो, और पारस पत्थर को उसने ले लिया है और वो ये काम कर सकता है। तो कहता मैं उसकी खोज में जा रहा हूँ। कहता कि तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? कहता मैंने सुना है कि जो ये सहारा डेजर्ट है उसके बीच में कहीं पर वो एक अल्केमिस्ट रहता है, तो सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, लेकिन वो छुप के, तो मैं उसकी खोज में जा रहा हूँ। और ये खुद भी एक केमिस्ट्री स्टूडेंट होता है, जो इंग्लिश मैन होता है, तो वो कुछ कुछ करता रहता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई कि जो डेजर्ट है वहाँ पे एक अल्केमिस्ट बैठा हुआ है, ओके। और वो अल्केमिस्ट देख रहा है और ही कैन रीड द मैसेजेस फ्रॉम द विंड्स। और उसको मैसेज आता है कि एक, तुम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हो, एक शिष्य आ रहा है तुम्हारी तरफ।
ओके। एक लड़का आएगा जिसको तुम्हें, जो तुम्हारी एल्केमी की जो तुम्हारी नॉलेज है तुम्हें उसको देनी है। यहाँ पे मतलब ये बुक में पैरेलल चल रहा है कि एक कोई एल्केमिस्ट है जो इंतज़ार कर रहा है, और यहाँ पे वो जो इंग्लिश मैन है वो उसी को ढूंढने जा रहा है। ओके। अच्छा, अब ये जो इंग्लिश मैन होता है इसके पास भी बहुत सारी किताबें रहती हैं, वो बहुत किताबें पढ़ता है। तो ये इसको दे देता है शेफर्ड को, सैंटियागो को, कि तुमको पढ़नी है क्या, तो तुम भी पढ़ो। उसको लगता है एटलीस्ट एक अच्छी कॉन्वर्सेशन तो होगी कि अगर वो किताब पढ़ रहेंगे तो वो उसमें से ना कुछ पढ़ के बताता है। मैं एक मिनट बताती हूँ। तो उसकी सारी बुक्स पढ़ता है, तो वो इंग्लिशमैन बहुत क्यूरियस होता है कि ये शेफर्ड ने मेरी किताबें पढ़ी होगी, ये क्या समझा होगा, इसको कुछ समझ में भी आया होगा कि नहीं आया होगा। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। Then one day the boy returned the books to the Englishman. Did you learn anything? The Englishman asked, eager to hear what it might be. So the shepherd says, Santiago says, I learned that the world has a soul, and that whoever understands that soul can also understand the language of things. I learned that many alchemists realized their destinies and wound up discovering the soul of the world, the philosopher's stone, the elixir of life. But above all, I learned that these things are all so simple that they could be written on the surface of an emerald. Okay? तो वो क्या बताता है कि मैंने तुम्हारी जितनी भी किताबें थी उससे क्या समझा कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, इसकी एक आत्मा है। ओके। और जिसने उस आत्मा को समझ लिया वो हर चीज़ को समझ जाएगा, वो हर चीज़ को जान जाएगा, अगर उस आत्मा को उसने जान लिया तो। और मैंने ये भी जाना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस आत्मा को जान लिया है, और असल में वही अल्केमिस्ट हैं। जो हम अल्केमिस्ट की बात कर रहे हैं, पत्थर को सोना बनाना, वो सिर्फ ये नहीं है कि पत्थर को मतलब मटेरियल में, असल में जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, और वो चीज़ें और वो जो जाना है वो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि उसको एक एमरल्ड के ऊपर भी लिखा जा सकता है। आपको पता है एमरल्ड एक बहुत छोटा सा स्टोन होता है, कि इट कैन बी रिटन इवन ऑन एन एमरल्ड टैबलेट। ये मैंने जाना है। तो अगर देखा जाए तो उसने सच में राज जान लिया है सैंटियागो ने। लेकिन जो इंग्लिश मैन होता है उसको लगता है अरे ये तो बेवकूफ़ का ही रहा, इसने क्या, ये क्या समझा, ये तो कुछ भी नहीं समझा, इतना सब कुछ मैंने इसको दिया, वहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, इतना सारा रिसर्च है, मैजिक सिंबल्स हैं, ये है वो है, ये इसने क्या पता लगाया। बट एनीवेज, तो उसको इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है इंग्लिश वाले को। तो फिर कैरावन जो है वो चलता रहता है दिन रात, और तो जो एक कैरावन में एक जो ऊँट चलाने वाला होता है, जो ड्राइवर होता है ऊँट का, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा क्या बोलता है कि वो कहते हैं तुम कैसे, तुम हमेशा खुश रहते हो, तो तुम्हारा राज क्या है, ऐसे ही उससे बातें कर रहा होता है सैंटियागो। तो वो कहता है जब मैं खाता हूँ तब मैं सिर्फ खाता हूँ, जब मैं सोता हूँ तब मैं सिर्फ सोता हूँ, और जब मैं ये चला रहा होता हूँ ना ऊँट को, तब मैं सिर्फ ऊँट चला रहा होता हूँ। मैं जो कर रहा होता हूँ मैं वही होता हूँ, वही होता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही है बस। कहता है ना मैं पास्ट में रहता हूँ ना मैं फ्यूचर में रहता हूँ, मैं जहाँ होता हूँ मैं वहीं पर रहता हूँ। और वो कहता है कि ये जो डेजर्ट है ये तुमको बहुत कुछ सिखा देता है, अगर तुम डेजर्ट में रहोगे तो ये चीज़ें अपने आप सीखने में आ जाती हैं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन और बीत जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि देखो अभी ओएसिस नज़र आ रहा है। ओएसिस आपको पता है ना कि डेजर्ट्स के बीच में जगह जगह पर ऐसे बनाए हुए होते हैं, एक तरह से क्या बोलोगे, गेस्ट हाउसेस या वो टेंट्स डले होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी पूरी एक पॉपुलेशन होती है कि जो भी डेजर्ट पार कर रहा है वो वहाँ पे आराम कर सके, वहाँ पे पानी होता है, खाना होता है, ये लोग अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं, एक तरह से गेस्ट हाउस का पूरा सिस्टम बोल दे सकते हैं। तो ये लोग सब उस ओएसिस में पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और ओएसिस एक और चीज़ होती है, डेजर्ट्स में बहुत सारे डाकू भी आते हैं,
जो आके जितने भी कैरावन्स चल रहे होते हैं उनको लूट लेते हैं। तो इनको हमेशा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई लूटे ना। लेकिन जब आप ओएसिस में जाते हो, ओएसिस में कभी डाकू नहीं आते, क्योंकि ये उनका एक तरह से ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है कि ओएसिस में जब कोई पहुंच गया, क्योंकि वो सबके लिए ज़रूरी है, वहाँ पे कभी कोई नहीं आएगा। तो ये लोग एक ओएसिस पहुंच गए होते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब हमें कंफर्टेबल वहाँ पे रहेगा। अब जब ये ओएसिस पहुँचते हैं, वहाँ पर इसको एक और ये पानी लेने के लिए जाता है सैंटियागो, एक जगह पे ये लोग रुकते हैं, बहुत ही सुंदर सब ओएसिस बहुत बढ़िया होता है। तो वहीं पे एक लड़की आती है एक और जैसे ही वो लड़की की तरफ देखता है, उसको उसको एकदम उसकी आंखों में देखते ही हो जाता है कि बस ये मेरी सोलमेट है, मतलब इमिजिएटली। और वो लड़की भी उसकी तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे को बस सिर्फ देखते हैं, वो लड़की फिर चली जाती है। फिर वो अगले दिन फिर से आता है उसी के लिए, वो रोज़ आती है, ये भी आता है, और फिर ये इससे बातें भी करता है एक दिन। तो इसको मतलब कोई शक नहीं होता, और वो लड़की को भी हो जाता है कि हाँ मतलब यही है इन दोनों का, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लगता है। और फिर उसको लगने लगता है कि मैं शायद यही मेरा खजाना है। ओके, मैं जो इतनी दूर से चल के आया हूँ, ये लड़की ही मेरा खजाना, इससे बड़ा खजाना क्या होगा। तो अगर मैं इससे शादी कर लूँ और चला जाऊँ तो बस हो गया मेरा काम, तो मेरा खजाना तो मिल गया। इसको इवेंचुअली वहाँ पे जाके ये लगता है। ओके, फिर क्या है, बीच में बहुत सारी बातें हैं। देखो मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकती, इस बुक में बहुत डिटेल्स हैं, आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तो। लेकिन कुछ ऐसा होता है, वो कहते हैं डेजर्ट में बहुत सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, ओमेंस होते हैं। तो एक शाम को ये ऐसे ही बैठा होता है जो सैंटियागो है, तो वो देखता है कि ऊपर से दो ईगल्स, दो बाज वो उड़े, और वो जैसे ही उड़ते हैं वो उनकी तरफ देखता है तो उसको नज़र आती है कि एक वॉर हो रही है। और किसके बीच में वॉर हो रही है? जो डाकू हैं और जो ओएसिस के लोग हैं उनके बीच में वॉर, उसको ऐसा नज़र आता है, मतलब एकदम जस्ट दिखाई देता है। तो वो जाके इसको बताता है, जो कैमल ड्राइवर होता है ना, उसको बताता है कि मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो कैमल ड्राइवर काफ़ी समझदार आदमी होता है, वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें ये नज़र आया है तो ज़रूर कोई साइन है ये, तो तुमको जाके जो यहाँ के चीफ हैं इस जगह के, उन्हें बताना चाहिए। तो बोलता है लेकिन उनको बताने से क्या होगा, उनको तो वैसे ही पता होगा, अगर डेजर्ट सबको सिंबल्स देता है तो उनको भी तो मिले होंगे ना। तो बोलता है नहीं, तुम नए हो, तो जो नए होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, जो लोग यहीं रहते हैं वो कहीं भी भूल जाते हैं, तो तुम्हें उनको जाके बताना चाहिए। तो वो सोचता है अच्छा ठीक है, वो सोचता है पहले तो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, फिर वो चल पड़ता है बताने के लिए। तो वो जाता है उनका जहाँ पे कैंप होता है, और बाहर दरबान होते हैं, उनको जाके बोलता है कि मुझे यहाँ के चीफ से मिलना है। तो बोलता है क्यों मिलना है? कहता है मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ साइंस देखे हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक वॉर होने वाली है। तो बोलता है रुको तुम। तो थोड़ी देर के बाद वो दरबान आता है बाहर, वो बोलता है तुमको अंदर बुलाया है। तो वो अंदर जाता है उस कैंप में, तो वहाँ कैंप में देखता है कि इतना सुंदर कैंप उसने कभी देखा ही नहीं होता। तो इतना सुंदर कैंप होता है, इतने सजा हुआ होता है, और वहाँ पे 7-8 लोग बैठे होते हैं, और बीच में ही उसको देख के पता लग जाता है कि वहाँ पे चीफ कौन है। तो बोलते हैं कि ये जाके खड़ा होता है, वो कहते हैं कि अच्छा बताओ, पहले तो अपने बारे में बताओ। तो ये बताता है अपने बारे में। फिर वो बोलते हैं क्या देखा तुमने? तो वो बताता है कि मैंने ये देखा। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये लड़ाई है? वो कहते हैं मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने जो देखा है, बाकी ये कितना सच है या नहीं है मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तो वो चीफटेन उसको बोलता है हु इज़ दिस स्ट्रेंजर हु स्पीक्स ऑफ ओमेंस? तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, तुम्हें क्या ओमेंस के बारे में पता है? एंड डेजर्ट जो है वो तुम्हें क्यों बताएगा ओमेंस के बारे में? तो वो कहता है बिकॉज माई आईज आर नॉट येट अकस्टम्ड टू द डेजर्ट। जो मेरी आंखें हैं वो डेजर्ट को अभी बहुत अच्छे से जानती नहीं हैं, तो मैं वो देख सकता हूँ जो शायद यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं देख सकते हैं। तो जो वहाँ का जो एक चीफटेन होता, वो जो होता है चीफ होता है, वो बोलता है लेकिन ओएसिस में तो आज तक कभी वॉर नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई। तो वो कहता है कि मैंने तो बस आपको बता दिया जो मैंने देखा, ये आपका डिसीजन है, अब आपको क्या करना है, मेरा काम था आपको बताना।
तो वो लोग उसको बोलते हैं अच्छा तुम रुको, फिर वो अपना डिस्कशन करने लगते हैं, उसको रुकने को बोलते हैं। काफ़ी घंटों तक उनका डिस्कशन चलता रहता है आपस में, जो 7-8 लोग हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम 2000 साल पहले एक आदमी था जो अपने सपनों में बिलीव करता था, जिसको था कि मेरे सपने पूरे होंगे, और उसको एक कैद खाने में डाल दिया गया था, और उसके बाद उसको एक नौकर, एक स्लेव बनाकर बेच दिया गया था। लेकिन जो हमारे दादा परदादा थे वो उसको ले आए थे, क्योंकि उनको था कि जो अपने सपनों में बिलीव करता है हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं, और वो बहुत काम आया था हमारे। तो तुमने भी जो देखा है, तो हमारी जो ट्रेडिशन है हम इसको ऑनर करेंगे, तुमने जो देखा है तो। लेकिन हमारी ट्रेडिशन एक और चीज़ बोलती है कि अगर तुमने जो बताया है अगर वो सच हुआ, तो कल जितने हर 5 डाकू जो मरेंगे उसकी बजाय तुम्हें एक सोने की मोहर मिलेगी, अगर तुम्हारी बात सच हुई। लेकिन अगर सूरज ढलने से पहले एक भी आदमी नहीं मरा, तो क्या है, हम अपनी तलवारें निकालने वाले हैं। और तलवारें निकालने का एक असूल है कि एक बार अगर तलवार निकाल दी तो किसी का तो मतलब उसके ऊपर खून का वो चढ़ना चाहिए, मतलब उसकी पूजा होनी चाहिए, किसी का तो सर कटना ही है अगर तलवार बाहर निकाल दी गई है। तो अगर डाकू नहीं आए तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, तो तुम सोच लो। तो वो कहता है ठीक है, अभी वो क्या बोलेगा, वो बोलता है ओके मंजूर है ये भी मुझे। तो अब बोल तो देता है, लेकिन बाहर निकलता है, उसको डर भी लग रहा होता है। वो बोलता है अरे यार अब मैं कहाँ फंस गया। मतलब इसकी लाइफ में आप देख रहे हो कुछ बहुत अच्छा होता है, उसके बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिल्कुल लाइफ डेथ का ही मामला हो जाता है इसका हमेशा। तो अब तो लेकिन अब बोल दिया तो बोल दिया, तो कुछ नहीं, तो वो बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो शायद अल्लाह यही चाहता था मेरे लिए, कम से कम मैं फातिमा को तो मिला, उस लड़की का नाम फातिमा होता है, कम से कम फातिमा को तो मैं मिला ना, तो हो सकता है मेरा ड्रीम पूरा हो गया और मैं कल मर जाऊंगा। तो वो जब निकल के बाहर जा रहा होता है अपने कैंप की तरफ वापस, तभी घोड़े पे एक आदमी आता है और उसको रोकता है, और उसको रोक के अपनी तलवार निकाल के उसके माथे पे रख देता है। यहाँ पे वो तलवार ऐसे लगाता है और माथे से खून भी बहने लग जाता है। और वो आदमी उसे बोलता है हु डेयर्स टू रीड द मीनिंग ऑफ द फ्लाइट ऑफ द हॉक्स। किसने इतनी हिम्मत की कि उसने जो बाज हैं उनकी चाल को पहचाना, कौन हो तुम। तो सैंटियागो को समहाउ उस समय डर नहीं लगता, ऑल्दो वो आदमी बड़ा भयानक सा दिख रहा होता है। वो बोलता है मैंने किया। तो और फिर वो कहता है कि शायद मेरा ऐसे करने से कल बहुत सारी जानें बच जाएंगी। तो फिर वो उसको आदमी पूछता है कि तुमने क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बताया। तो वो कहता है कि मैंने सिर्फ वो बताया जो ईगल्स मुझे बताना चाहते थे। अगर मैं नहीं बताता तो हो सकता है कि ओएसिस पे सब लोग मर जाते। तो फिर वो आदमी उसको बोलता है कि अगर अल्लाह चाहता है कि सब मर जाएं, तो तुम कौन होते हो उनको बचाने वाले, है ना। तो बड़ा लॉजिकल सवाल है कि अगर अल्लाह चाहता है सब मर जाएं तो तुम कौन बने हो उनको बचाने के लिए। तो ये क्या बोलता है, देखो बहुत अच्छा यहाँ पे जवाब है। अल्लाह क्रिएटेड द आर्मीज, जो सेना है वो भी अल्लाह ने बनाई, एंड अल्लाह क्रिएटेड द हॉक्स, जो ईगल्स हैं वो भी अल्लाह ने बनाए। अल्लाह टॉट मी द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, है ना, अल्लाह ने ही मुझे उनकी लैंग्वेज को पढ़ना सिखाया। एवरीथिंग हैज़ बिन रिटन बाय द सेम हैंड। ओके, अब आप समझे वो क्या बोल रहा है कि आर्मी भी अल्लाह ने बनाई, लेकिन अल्लाह ने ही तो हॉक भी बनाया और अल्लाह ने ही मुझे सिखाया, तो एक ही आदमी तो कर रहा है सब। तो क्या पता अल्लाह मारना चाहता है या बचाना चाहता है, हम कौन होते हैं जानने वाले, है ना। तो फिर वो आदमी उसको बोलता है कि कुछ भी बताने से पहले सोच लो, क्योंकि अगर जो लिखा गया है उसको बदला नहीं जा सकता। तुम सोचते हो कि जो लिखा गया है उसको बदल सकते हैं, नहीं, उसको नहीं बदल सकते।
तो ये बोलता है कि मैंने सिर्फ देखा कि वॉर हो रही है, मैंने ये नहीं देखा कि कौन जीता और कौन हारा, तो मुझे नहीं पता इसका आउटकम हो क्या होगा, और मैंने वो अनाउंस भी नहीं किया है। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ अपना स्वधर्म फॉलो कर रहा हूँ, मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता तुम इसके बारे में सही सोचते हो कि गलत सोचते हो, लेकिन मैं अपना स्वधर्म फॉलो कर रहा हूँ। तो वो जो स्ट्रेंजर है वो बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी हिम्मत देखनी थी, मुझे देखना था तुम में कितना साहस है और हिम्मत है, और साहस होना बहुत ज़रूरी है अपने स्वप्न को फॉलो करने के लिए। अपने सपनों को अगर तुम्हें पूरा करना है तो साहस बहुत होना चाहिए। तो कहता है कि ठीक है। फिर वो उसको बोलता है कि अगर कल लड़ाई हुई, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं हुई तो तुम्हारा सर कट जाएगा, लेकिन अगर कल लड़ाई हुई और उसके बाद तुम जिंदा बच गए तो साउथ की तरफ आ जाना, साउथ में एक ही कैंप है, मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो तुम मुझे मिलने आ जाना। तो बोलता है अच्छा ठीक है। ये कौन था जो ऐसे बोल के गया, कोई गेस करेगा? I have read the story, so I will not say. It's the alchemist. Yes, that was the alchemist. Yes. और हमें स्टोरी में ऐसा लगता है शुरू में कि वो जो अल्केमिस्ट है वो उस इंग्लिश मैन की वेट कर रहा होता है, नहीं, द अल्केमिस्ट वाज वेटिंग फॉर सैंटियागो। ओके, तो यस, अगले दिन ये लोग जो चीफ लोग हैं, जितने भी लेडीज़ होती हैं और बच्चे होते हैं उनको एक कैंप में डाल देते हैं, और बाकी जितने भी उनकी सेना होती है वो चारों तरफ फैली हुई होती है, सबकी स्वॉर्ड्स निकली हुई होती हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वॉर होगी कि नहीं होगी। तो वॉर होती है कि नहीं होती? क्या लगता है? तो पहली बार, मतलब सोचो कितनी लंबी हिस्ट्री है उस चीज़ की, पहली बार ऐसा होता है कि डाकू ओएसिस को अटैक करते हैं अगले दिन, और शाम तक जितने भी डाकू होते हैं सब मारे जा चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि ओएसिस में लोग तैयार होंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वहाँ पे वो सबको लूट लेंगे, सब ले लेंगे वहाँ पे, और वो कहते हैं कि बहुत टाइम से हमें कोई भी कैरावान को अटैक ही नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो वी हैव नो चॉइस बट टू अटैक द ओएसिस। और रात तक जो सैंटियागो होता है वो इतना अमीर आदमी हो चुका होता है, क्योंकि उसको इतनी सोने की अशर्फियाँ मिल चुकी होती हैं। तो देखा आपने, कहाँ मरने वाला था, कहाँ उसको ढेर सारे पीसेस ऑफ गोल्ड मिल जाते हैं। तो वो वहाँ से अपना इनाम लेता है, और तो ट्राइबल चीफटेन, देखो उसको पहले तो अब सोने की अशर्फियाँ देता है, और फिर जो चीफ है वो उसको ऑफ़र करता है कि तुम हमारे एडवाइज़र बन जाओ यहाँ पर, ओके, और एडवाइज़र की पोस्ट सबसे बड़ी होती है, तो तुम हमारे एडवाइज़र बन जाओ और यहाँ पर रहो, तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी जो तुम सोच सकते हो और जो तुम नहीं भी सोच सकते। तो ऑब्वियसली इतना अच्छा ऑफ़र है, वो फातिमा से शादी कर सकता है, यहीं पे रहेगा, यहाँ पे एडवाइज़र बन जाएगा, इतना पैसा, इतनी सब कुछ उसको मिलेगा, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना? तो फिर से एक बड़ा अच्छा ऑफ़र आ गया। वो बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, और फिर उसने अल्केमिस्ट ने बुलाया होता है इसको, तो ये रात को वहाँ पे जाता है उससे मिलने के लिए। तो जब वहाँ जाता है तो वो जाके उसको बोलता है कि मैं आ गया हूँ। तो बोलता है कि बैठो, हम, और वो जो अल्केमिस्ट होता है वो 2 हॉक्स लेके आया होता है, वही वाले बाज जो उसने कल देखे होते हैं, उनको मार के उसके पास होते हैं। वो कहता है चलो मैं इनको पकाता हूँ, फिर हम दोनों खाएंगे और साथ में वाइन पियेंगे। तो कहता है कि ऐसे कैसे हम खाएंगे और वाइन पियेंगे, यहाँ पे तो ये सब हराम है ना। तो कहता है कि मेरे लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, नो, नन ऑफ द रूल्स अप्लाई फॉर मी ओवर हेयर। तो फिर वो बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो फिर वो सैंटियागो उसको पूछता है, कहता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तो कहता है क्योंकि हवा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम आने वाले हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तो कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, वो एक मेरे साथ इंग्लिश मैन आया है, अभी इसको समझ में नहीं आता। वो बोलता है वो जो है वो आप ही को ढूंढ रहा है, जब उसको बताता है ना कि मैं अल्केमिस्ट हूँ, तो वो आप उसको ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं ढूंढ रहे।
तो कहता है कि मुझे पता है ना मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, उसको नहीं मैं ढूंढ रहा। ऑल्दो वो भी सही कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है, पर अभी उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर से वो ये बोलता है अल्केमिस्ट उसको कि जब भी कोई अपने सपने पूरे करने निकलता है तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। तो जैसे ही वो ये बोलता है उसको फिर समझ में आता है, क्योंकि राजा ने भी उसको यही बात बोली होती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे क्या बताओगे, वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट मी टू नो। तो कहता है कि तुम्हें जो भी जानना है वो तुमको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो वॉट यू नीड टू नो। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा खजाना कैसे मिलेगा मैं उस डायरेक्शन में तुम्हें डालूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें अपना खजाना कैसे ढूंढना है। तो वो कहता है लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, मैं कैसे जाऊँगा। तो उसने बोला कि उसकी तुम चिंता मत करो कि वो कैसे करना है, ये सब तो चलता रहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो कहता है लेकिन जो चीफ़ है उसने मुझे एडवाइज़र बनने के लिए ऑफ़र दिया है और मैं फ़ातिमा से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फ़ातिमा से शादी हो जाएगी, क्या करूँगा खजाना ढूंढ के, मैं यहीं पे रह जाता हूँ, इसमें मेरा तो बहुत अच्छी लाइफ है। वो कहता है कि आई हैव फ़ातिमा, शी इज़ अ ट्रेजर ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स आई हैव नोन। तो वो कहता है कि फ़ातिमा तुम्हें पिरामिड्स में मिली थी क्या। तो बोलता है नहीं। कहते तो तुम्हें सपना क्या आया था कि तुम्हारा जो खजाना है वो पिरामिड्स में है, तो फ़ातिमा तुम्हारा खजाना नहीं है। वो कहते तुम फ़ातिमा की चिंता मत करो, फ़ातिमा जो है वो डेजर्ट की बेटी है और वो बड़ी खुशी खुशी तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तो बेसिकली जो अल्केमिस्ट है वापस से इसको वो कर रहा है कि तुम्हें जाके अपना खजाना ढूंढना है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि कल हम तुम्हारा जो है, तुम्हारे पास पैसे हैं, हम एक कैमल खरीदेंगे और एक घोड़ा खरीदेंगे और फिर हम चलेंगे पिरामिड्स की तरफ। फिर उसने एक और चीज़ बोली, उसने बोला कि घोड़ा क्यों, यहाँ पर तो कैमल्स ही चलते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। उसने बोला जो कैमल्स हैं ना, दे आर ट्रेटरस, मतलब कैमल्स बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। कैसे? वो कहता है कि वो हज़ारों स्टेप्स चलते हैं और लगता है कि बिल्कुल नहीं थके, ओके, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा कि वो कब थक गए, और एक दिन सडनली तुम चल रहे हो, वो गिरेंगे और मर जाएंगे वहीं पे। लेकिन जो घोड़ा है वो एक एक स्टेप करके टायर होता है, तुमको पता होता है कि अब वो थकने लग गया है तो तुम कुछ एक्शन ले सकते हो। कैमल के साथ तुम कभी एक्शन नहीं ले सकते, तो यू विल नेवर नो व्हेन दे विल डाई। तो अगली उसने बोला कि तुम आ जाओ और हम चलेंगे। तो वो फिर से एक कैमल खरीदते हैं, एक घोड़ा खरीदते हैं और फिर चलने लगते हैं। तो ये घोड़े पे, इसका तो घोड़ा होता ही है जो अल्केमिस्ट का है, और वो उसको इस घोड़े पे बिठाता है और फिर वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितनी क्षमता है, तो तुम मुझे कहीं पे लाइफ ढूंढ के बताओ, इस डेजर्ट में लाइफ ढूंढो, ये टेस्ट है तुम्हारा। तो बोलता है कि लाइफ कैसे ढूंढूं मैं डेजर्ट में, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो कहते सोचो, तुम्हारे अंदर ही जवाब हैं, ढूंढो क्या करोगे। तो फिर वो उसको हिंट देता है, कहता है देखो लाइफ फाइंड्स लाइफ, उसको हिंट देता है ज़िंदगी ही ज़िंदगी को ढूंढती है, तो देखो तुम कुछ ज़िंदगी ढूंढ सकते हो क्या। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर वो घोड़े को खुली छूट देता है, घोड़े को छोड़ देता है। अब ज़िंदगी ज़िंदगी को ढूंढेगी, इसके पास कौन सी ज़िंदगी है, घोड़ा है, तो घोड़ा ही ज़िंदगी को ढूंढेगा। तो घोड़ा एक डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। तो काफ़ी देर जाने के बाद एक घोड़ा एक जगह पे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे। तो जो सैंटियागो वो बोलता है कि यहाँ पर लाइफ है। तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो उसने बोला देखो ये घोड़ा यहाँ पर रुक गया है। तो वो देखते हैं कि जहाँ पर घोड़ा रुका है वहीं पर एक सांप बिल के अंदर घुस रहा होता है, मतलब वहाँ पे एक सांप होता है। तो ये जो अल्केमिस्ट है ये उतरता है और उस सांप को पकड़ लेता है बहुत आराम से। तो फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे सही ओमेन दे दिया है कि मैं तुम्हारी एकदम सही मदद कर रहा हूँ और तुम एकदम इस जर्नी के लिए तैयार हो। तो फिर वो लोग आगे चलते हैं। अच्छा अभी वो फिर से बोलता है, अभी भी रास्ते में निकल चुके हैं, फिर वो बोलता है, कहता है लेकिन मुझे ना कुछ ऐसा मूड नहीं है ज़्यादा पिरामिड्स पे जाने का और अपना खजाना ढूंढने का। फ़ातिमा मेरा इंतज़ार कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है ना, मैं चला जाता हूँ ना फ़ातिमा से शादी करके और वहीं पे रह जाऊँगा।
तो देखो अब यही जो है ना, अल्केमिस्ट का काम भी इतना आसान नहीं है। वही जो गुरु का काम होता है ना, खींचते जाओ, नहीं नहीं और आगे चलना है और आगे चलना है, तो उसको होता है बस यहीं पे बैठ जाओ। वो कहता है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही बात है, फातिमा तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, चीफ लोग तुम्हें एडवाइज़र भी बना देंगे। कहता है कुछ साल बहुत अच्छे कटेंगे तुम्हारे, बहुत अच्छे। उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, तुम एडवाइस करते रहोगे। कहते लेकिन तुमने एक बात सोची है, तुम्हें वो जो साइन मिला जिसकी वजह से चीफ तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, क्या साइन मिला? ही वॉज एबल टू रीड द लैंग्वेज ऑफ द हॉक्स, है ना, वो बाज की भाषा समझ पाया था। कहता क्योंकि तुम फ्रेश थे, क्योंकि तुम अपना ड्रीम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें वो एज अ गिफ्ट मिला था। 4-5 साल के बाद क्या होगा, जो चीफ्स तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम वो साइंस पढ़ो, और तुम्हारी वो क्षमता समाप्त हो जाएगी 4-5 सालों में। तब तक बीवी भी पुरानी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और कहता फिर तुम्हारे अंदर फिर से वो दुख जगेगा, फिर से 5 साल के बाद, कि मैंने क्यों अपना ड्रीम पूरा नहीं किया। और जैसे वो बेकर था, जैसे तुम्हारे फादर थे, जैसे और लोग हैं जो अपना सपना पूरा नहीं कर रहे, तुम भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। तो तुम सोच लो। तो जब वो फिर से ऐसे बोलता है तो इसको लगता है कि नहीं मुझे चलना चाहिए। वो बोलता है नहीं ठीक है, हम चलते हैं आगे। फिर जब वो आगे जाते हैं उस पर, तो मैं अब छोटे में बताऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। एक इनको जाके एक आर्मी होती है वहाँ पे, एक और ट्राइबल आर्मी होती है, वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं, दोनों को। तो जब ये पकड़ लेते हैं तो उनका तो सीधा होता है कि ये कहाँ से आए हैं और इनको मार दो। लेकिन जो अल्केमिस्ट होता है वो उनको बोलता है, नहीं नहीं, पहले तो वो आर्मी वाला इसको पूछता है अल्केमिस्ट को कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं वो हूँ जो लोहे को पत्थर बना देता है। वो कहता है क्या है तुम्हारे पास? तो वो अपना, उसके पास एक्चुअली वो पारस का पत्थर होता है, वो पारस का पत्थर निकालता है। वो कहता है इस पत्थर से मैं लोहे को सोना बना देता हूँ। तो वो सब हंसने लगते हैं, उनको लगता है अरे ये तो बेवकूफ़ आदमी है बिल्कुल। तो वो रख लेता है। तो ये जो सैंटियागो होता है ये बड़ा हैरान होता है। वो कहता है तुमने उनको ऐसा क्यों बोला, तुमने बताया क्यों? कहते तुम एक चीज़ ध्यान रखना, जब सत्य बहुत बड़ा होता है तो लोग उसको सत्य जान ही नहीं पाते। ही टोल्ड देम द ट्रूथ दैट ही हैज़ दैट, लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि ये तो बेवकूफ़ पागल आदमी है, इनको छोड़ दो, जाने दिया। क्योंकि और उसने सच बोला था, जबकि है ना, वो मान ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। फिर आगे जाते हैं तो एक और आर्मी इनको पकड़ लेती है। तो वो बोलते हैं कि अब इनका ये होता है कि अब इनको मार दिया जाएगा। तो जो अल्केमिस्ट है वो उनको बोलता है नहीं नहीं आप मारिए नहीं, पहले तो बोलता है कि ये जो है लड़का, ये आपके लिए बहुत सारा सोना लेके आया है। तो वो जितना सोना होता है ना जो चीफटेन्स ने इसको दिया होता है, वो कहते हैं जाओ इनको दे दो आर्मी वालों को। अब इसको सैंटियागो को बहुत गुस्सा आता है कि अरे मेरा इतना सारा सोना था, मेरी इतनी सारी दौलत थी, ये क्या किया उसने, उनको दे दिया। पर अभी कुछ बोल भी नहीं सकता उनके सामने, तो वो दे देता है। उसको दुख बहुत होता है, लेकिन वो देते हुए अपना सारा इतना सोना, वो कहता है ये आपके लिए गिफ्ट लेके आया। तो जब वो देखते हैं इतना सारा सोना उनको दे दिया तो वो रुक जाते हैं। तो कहते हैं अब क्या करें? तो अल्केमिस्ट फिर बोलता है कि ये जो आदमी है, ये जो लड़का है, इसमें एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, ये हवा बन सकता है, ये अपने आप को हवा बना लेता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने आप हवा में। तो वो कहता है अच्छा, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। तो बोलता है अगर आप 3 दिन का समय दो तो ये लड़का अपने आप को हवा में कन्वर्ट कर लेगा। तो वो लोग सोचते हैं चलो हमें क्या लेना, आज नहीं मारना, 3 दिन के बाद मार लेंगे इनको, है ना। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो हमने तुमको 3 दिन दिया, छोड़ देते हैं। उनको पता है कि भाग सकते ही नहीं, उनका घोड़ा ले लिया जाता है, उनका कैमल ले लिया जाता है, ये कहाँ भाग के जाएंगे, तो उनको छोड़ देते हैं। तो जैसे ये लोग जाते हैं तो ये फिर सैंटियागो उसको पूछता है, कहता है कि तुम पागल हो, तुमने मेरा सारा सोना उनको दे दिया, ये क्या मतलब था? उसने बोला अरे देखो तुम्हारी जान बच गई वो सोना देने से, जिस पैसा तुम्हारी जान बचाने के काम आए उसका उससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। तो इसको दुख तो बहुत होता है पर फिर भी ये चुप रहता है। फिर वो कहता है कि मुझे हवा नहीं बनना आता, ये मैं कैसे बनूंगा, मैं हवा कैसे बन जाऊंगा, ये तुमने क्या क्या बोल दिया। कहते तुम चिंता क्यों करते हो, अब तुम्हारे पास 3 दिन है, देखो हमें 3 दिन का समय मिल गया है और तुम हवा बन सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम बन सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना फिर से कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताती हूँ
तो अल्केमिस्ट उसको बोलता है, डोंट गिव इन टू योर फियर्स, अपने डर को हावी मत होने दो अपने ऊपर। अगर तुम डर को हावी होने दोगे तो तुम वो नहीं सुन पाओगे जो तुम्हारा दिल तुम्हें कहना चाहता है। वो कहता है मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसे हवा बन जाऊं। तो कहता है, इफ अ पर्सन इज लिविंग आउट हिज डेस्टिनी, हिज ड्रीम, he knows everything he needs to know. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve. It is the fear of failure. कहता है कि जब भी कोई अपना सपना पूरा करने निकलता है उसे सब कुछ पता होता है कि कैसे उस सपने को पूरा करना है। सिर्फ एक चीज़ है जो उसको नहीं पूरा होने देती और वो है डर। तुम्हें अपने डर पे काबू करना है, तो बस, और कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि मुझे डर ये नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। कहता है मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे हवा बन जाऊं मुझे आता ही नहीं है। तो वो कहता है, व्हेन योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट यू कैन लर्न एनीथिंग। जब आपकी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। तो कहता है कि लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो कहता मर जाना, बिग डील, डाई। If you cannot, then die. Either you learn or you die. He says, अपने ड्रीम को रियलाइज करते हुए जो भी तुम्हें एफर्ट लगेगा उसमें मर जाना भी अच्छा है। और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हमें भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि अपने स्वधर्म को पूरा करने के लिए अगर तुम मर भी जाओ, तुमको ना पूरा हो, मर भी जाओ, वो कहीं बेटर है कि तुम पर धर्म में जियो। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। दैट्स अ लॉट बेटर देन डाइंग लाइक मिलियंस ऑफ अदर पीपल हु नेवर इवन न्यू व्हाट देयर डेस्टिनीज वर, हु नेवर इवन न्यू व्हाट देयर ड्रीम्स वर। ठीक है, फिर वो अल्केमिस्ट उसको बोलता है, लेकिन चिंता मत करो, जब जिंदगी दांव पे लगी होती है ना तो बहुत कुछ अपने आप सीखने में आ जाता है। तो अभी इसके पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं होती, तो अब ये बैठ जाता है जाके। पहला दिन गुज़रता है और कुछ नहीं होता, उसके बाद दूसरा दिन भी गुज़र जाता है। तो दूसरे दिन जो सैंटियागो है वो एक ऐसे ही पहाड़ी होती है, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और जाके बस सिर्फ देखता रहता है, पूरा दिन सिर्फ डेजर्ट को देखता रहता है। तो जब तीसरा दिन होता है तो जो चीफ है वो वहाँ का जो होता है वो बोलता है अपने ऑफिसर्स को कि चलो हम चल के देखेंगे कि वो लड़का कैसे अपने आप को हवा में कन्वर्ट करेगा। तो सारे के सारे, वो अल्केमिस्ट भी, ये लोग सारे जाके, वो पहाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ होता है और ये लोग सब जाके नीचे बैठ जाते हैं उसको देखने के लिए। तो अब जो लड़का सैंटियागो है वो डेजर्ट से बातें करने लगता है। ये बड़ा सुंदर है, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें पढ़ूंगी। डेजर्ट को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी। तो ये बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर द लव दैट यू आर हाइडिंग। बेसिकली वो बोलता है कि फातिमा, वो फातिमा के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो भी डेजर्ट में ही कहीं पे है, दैट यू आर हाइडिंग माई लव। तो डेजर्ट उसको पूछता है जो कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ लव। तो ये बताता है यहाँ पे, लव इज़ द फैल्कन्स फ्लाइट ओवर योर सैंड्स बिकॉज फॉर हिम यू आर अ ग्रीन फील्ड from which he always returns with a game. He knows your rocks, your dunes and your mountains, and you are generous to him. For years I care for his game, feeding it with a little water and I have, and then I show him where the game is. Okay, मैं इसको छोटे में ऐसे बता देती हूँ। वो कहता है कि प्यार क्या है। तो डेजर्ट, वो लड़का बोलता है कि देखो डेजर्ट क्या है, डेजर्ट इज़ जो ऊपर ईगल उड़ रही है ना, उसके साथ जो गेम तुम खेल रहे हो ये तुम्हारा प्यार है। तुम उसका कुछ छुपा देते हो, अपने ही अंदर कुछ लाइफ छुपा के रखते हो। वो ईगल नीचे आता है, तुमसे लेता है और उड़ जाता है। तो ये जो तुम्हारा और उस ईगल का गेम है ये प्यार है। ये थोड़ी फिलोसॉफिकल चीज़ है, पर बेसिकली ये बताया कि ये गेम चल रहा है और वही गेम जो है वो प्यार है। तो डेजर्ट बोलता है, मुझे नहीं समझ में आया कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आया तो कहता है कि लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो।
वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सैंड दे सकता हूँ, इसके ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि तुम्हें हवा से हेल्प मांगनी होगी, तो वो हवा से बातें करने लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा पोएटिक है, बट पॉइंट ये है कि वो हवा से बातें करता है। तो हवा भी फिर उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो कहता है कि मुझे हेल्प करो तुम, और तुम इस धूल को उड़ाओ, इस सैंड को उड़ाओ यहाँ पर। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो वो हवा जो है वहाँ पर, वो जब देखती है कि इसका इतना प्रेम है, मतलब एक यहाँ पे बताया ये गया है कि उस मोमेंट में जो सैंटियागो है वो डेजर्ट से बातें कर रहा है, हवा से बातें कर रहा है, सूरज से बातें कर रहा है, मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ एक हो रहा है। और होता ये है कि थोड़ी देर में ऐसी तेज़ हवा चलती है जो आज तक कभी भी नहीं चली होती, इतनी तेज़। तो विंड ब्लो करने शुरू हो जाती है। तो जब विंड ब्लो करनी शुरू हो जाती है एट द कैंप, इट वाज डिफ़िकल्ट टू सी एनीथिंग। अब सडनली ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन वो बोलते हैं कि चीफ़ ये बंद कराओ, ये सब हमारा कैंप उड़ जाएगा। तो चीफ़ बोलता है नहीं नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है कि ये लड़का हवा कैसे बनेगा। थोड़ी देर में इतना तेज़ हवा चलती है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा रेगिस्तान वहाँ पर उड़ रहा है, पूरा का पूरा डेजर्ट वहाँ पे उड़ रहा है, और वो लड़का गायब हो जाता है। मतलब सैंटियागो नज़र ही नहीं आता, सिर्फ हवा होती है, विंड होती है और सैंड होता है, सब होते हैं, लेकिन सैंटियागो गायब हो चुका होता है। इससे पहले सॉरी, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई। जिससे पहले कि वो हवा बनता है, उसके दिल में इतनी तेज़ एक प्रेम प्रेम उठता है, इतना प्रेम जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, और वो प्रे करने लगता है, और ऐसी प्रेयर जो उसने कभी कही नहीं होती। और वो प्रेयर करते हुए उस प्रेम और प्रेयर में इतनी तेज़ हवा चलती है कि सिर्फ हवा रह जाती है और वो लड़का वहाँ पर रहता ही नहीं। ठीक है। The wind that blew that day as it had never blown before. Generations आगे तक जो अरब लोग हैं वो बात करेंगे इसके बारे में कि एक लड़का वहाँ पर आया था जो हवा बन गया। ओके। और अगले दिन जब लड़का मतलब मिलता है इनको, तो चीफ बहुत खुश होता है, और वो उसको और पैसे दे के सब कुछ बहुत अच्छे से विदा करते हैं कि, और उनको प्रणाम वगैरह करके भेज देते हैं वहाँ से। और उस दिन उसके अंदर भी एक मतलब एक नया एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका होता है सैंटियागो में। जो सैंटियागो है वो अल्केमिस्ट को बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे वर्ल्ड की भाषा सिखा दी, तुमने मुझे इस यूनिवर्स की भाषा सिखा दी। तो अल्केमिस्ट उसको बोलता है मैंने तुम्हें सिर्फ वही बताया जो तुम्हें ऑलरेडी पता था, तुम्हें ऑलरेडी पता था, मैंने कुछ नया नहीं बताया तुमको। उसके बाद वो जाते हैं। फिर एक चर्च आती है, उस चर्च में एक भिक्षु होता है, मंक होता है, तो वहाँ पे रुकते हैं रात में। और फिर अल्केमिस्ट उसको बोलता है अब आगे की जर्नी जो है यहाँ से वो तुम्हें अकेले करनी है, और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और फिर वो क्या करता है, भिक्षु को बोलता है कि थोड़ा सा एक ये वो लेके आओ, लोहा लेके आओ। वैसे लोहा उठाता है, वो अपना ये निकालता है जो पारस उसके पास होता है अल्केमिस्ट, और वो उसको गर्म करता है और उसमें हल्का सा एक पारस का ज़रा सा एक टुकड़ा निकाल के उस लोहे में डाल देता है। देखते ही देखते इतना बड़ा सोने का पत्थर वहाँ पे आ जाता है। वो जो पूरा लोहा होता है वो सोने में टर्न हो चुका होता है। तो वो उसके टुकड़े करता है 4, और फिर वो एक टुकड़ा उस मंक को दे देता है जो भिक्षु होता है। कहता है तुमने हमारा बहुत ध्यान रखा, ये तुम्हारे लिए। तो फिर वो भिक्षु उसको बोलता है कि मैंने तो आपके लिए बहुत कम किया, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बताए फिर उसको अल्केमिस्ट क्या बोलता है, वो कहता है जब भी कुछ मिल रहा हो तो मना नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। जो ज़िंदगी है ना वो सुन रही है, जो यूनिवर्स है सुन रहा है, तो ले लो। और फिर वो एक टुकड़ा इसको देता है सैंटियागो को। तो सैंटियागो को रियलाइज़ होता है कि अभी तक वो रो रहा था कि उसने आर्मी वालों को उसका सारा सोना दे दिया, उससे तो कहीं ज़्यादा सोना इसने इसको अब दे दिया है, उससे कहीं ज़्यादा होता है ये। तो वो खुश हो जाता है। तो फिर वो वापस से एक और टुकड़ा उसको भिक्षु को देता है। कहता है कि कल को अगर ये वापस आएगा लड़का यहाँ पे और इसको ज़रूरत होगी तो ये इसके लिए मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। तो 3 टुकड़े किए होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ।
हाँ, नहीं नहीं, चौथा टुकड़ा वो अपने पास रख लेता है जो अल्केमिस्ट है, कि मैं वापस जा रहा हूँ, वॉर्स हैं तो हो सकता है मुझे रास्ते में ज़रूरत होगी। तो एक टुकड़ा भिक्षु को देता है, एक सैंटियागो को देता है, एक और भिक्षु को देता है कि अगर सैंटियागो वापस आएगा तो शायद उसके लिए ज़रूरत होगी, और एक खुद रख लेता है और उसको बाय बोल के चला जाता है। अब सैंटियागो आगे चलना शुरू कर देता और फिर वो पहुंचता है एक जगह पे, उसको दूर पिरामिड्स नज़र आते हैं, चलना शुरू करता है, सामने पिरामिड्स नज़र आते हैं, ओके। और जैसे ही उसको पिरामिड्स नज़र आते हैं वो इतना खुश होता है उन पिरामिड्स को देखकर कि नीचे उतरता है अपने घोड़े से और झुक जाता है, जैसे होता है ना कि सर नीचे वहाँ पे लगा देता है ज़मीन पर वो करते हुए, और एकदम उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, बहुत खुश होता है कि उसने पिरामिड्स को देखा तो सही। और वो धन्यवाद देता है अल्लाह का कि उसने कम से कम उन्हें यहाँ पे अपना सपना पूरा करने के लिए इतनी हिम्मत दी कि वो यहाँ तक आ पाया। और तभी, और जब उसके आंसू निकलते हैं वहाँ से जहाँ पे ये बैठा हुआ होता है, तभी वो देखता है कि एक छोटा सा जानवर आता है, बीटल जो होता है, और वहाँ पे डिग करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो डिग करने लगता है तो इसको लगता है क्या, ओमेन, यही साइन है कि यहीं पर ही खोदना है। और फिर वो यहाँ पर खोदना शुरू कर देता है, खड़ा होके वो खोदता है वहाँ पे, है ना। पूरी रात वो वहाँ पे खोदता रहता है, पूरी रात खोदता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तो पूरा थका हुआ होता है, सुबह ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, और जब वो पूरा खुदाई हो जाती है, कुछ मिला तो होता नहीं है, तभी वो देखता है कि कुछ 5-6 लड़के आते हैं, थोड़े गुंडे टाइप से लड़के आते हैं, और वो उसको बोलते हैं, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो डर जाता है उनको देख के, तो वो चुप रहता है। तो वो कहता है, फिर वो लड़के उसको बोलते हैं कि हम जो है रेफ्यूजी हैं, वॉर में हमने अपना सब कुछ खो दिया है, तो तुम बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो हमसे। तो बोलता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और ना वो इनको बताना नहीं चाहता, इसको डर होता है कि अगर मैंने इनको बता दिया कि यहाँ पे खजाना छुपा है तो ये लोग वो खजाना ले जाएंगे, तो उनको बताना नहीं चाहता। एक आदमी लेकिन उनमें से एक नीचे उतरता है और इसको सर्च करता है, तो इसके पास वो सोने का टुकड़ा मिलता है जो अल्केमिस्ट ने दिया होता है। तो बोलता है, अरे देखो इसके पास तो सोना है। तो बोलते हैं, अच्छा और क्या क्या तुमने छुपा रखा है, और आके इसकी खूब पिटाई करते हैं, बहुत मारते हैं। तो जब इतना मारते हैं तो उसको फिर से एक चीज़ याद आती है कि जब वो आर्मी ने इनको पकड़ा होता है और अल्केमिस्ट ने इसका जो सोना होता है तब भी आर्मी वालों को दिया होता है, और इसको गुस्सा आया होता है, तो तब अल्केमिस्ट ने क्या बोला होता है कि वो पैसा किस काम का जो तुम्हारी जान ही ना बचा सके, है ना। तो तुम्हारा जो पैसा देके जान बच गई, इससे बड़ी भी कोई चीज़ है क्या। तो इसको अब लगता है कि ये तो मरने वाला है, तो इसको लगता है ये लोग तो मुझे मार ही देंगे, तो मैं अपना खजाना छुपा के क्या करूँगा, खजाना पाके भी क्या करूँगा अगर मैं मर ही जाऊँगा, है ना। तो फिर ये बोलता है कि मैं यहाँ पे खजाना ढूंढ रहा हूँ। वो जो लड़के होते हैं उनको बोलता है, मैं अपने यहाँ पे खजाना ढूंढने आया हूँ। तो वो सब उसके ऊपर बोलते हैं, ये कैसे खजाना ढूंढने आया यहाँ पे। तो अब वो उनको बताता है अपने सपने के बारे में, ओके। तो सैंटियागो बताता है कि मुझे ऐसे एक सपना आया था कि मैं वहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा अगर इजिप्ट में, तो यहाँ पे एक खजाना वो है और वो मुझे मिल जाएगा। तो उनमें से एक लड़का जो होता है वो बोलता है, अरे छोड़ो इसको, चलो यहाँ से, ये पागल है। तो बोलते हैं, क्यों, पागल कैसे है। तो सुनो, ये है कहानी। तो वो कहता है, तेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये लड़का सैंटियागो को बोलता है, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा, और तुझे ये पता पड़ेगा कि तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। कहता है, 2 साल पहले, फिर वो लड़का इसको बताता है, 2 साल पहले इसी जगह पे मुझे बार बार एक सपना आता था कि मुझे स्पेन जाना चाहिए, ओके। स्पेन में एक जगह है, वहाँ पे एक टूटा हुआ पुराना चर्च है, उस चर्च के ऊपर एक बहुत बड़ी बेल उगी हुई है और बहुत सारा घास फूस है वहाँ पे, और जहाँ पर कोई गडरिया है जो अपनी भेड़ों के साथ सोता है, ओके। मुझे ये सपना आता था, और मेरे सपने में मुझे ये आता था कि अगर जहाँ पे वो बेल उगी हुई है मैं वहाँ पे खुदाई अगर करूँगा तो मुझे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा,
मुझे बार बार ये सपना आता था, लेकिन मैं तेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं था कि मैं पूरा रास्ता चल के जाऊंगा स्पेन तक वो खजाना ढूंढने। और ये कह के वो चले जाते हैं। The boy stood up shakily and looked once more at the pyramids. They seemed to laugh at him. उसको ऐसा लगा कि जो पिरामिड्स हैं इसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा पागलों के जैसे, क्योंकि अब उसे क्या पता लगा था कि सच में खजाना कहाँ पर है। Now he found out where the treasure was. तो कहानी कैसे ख़त्म होती है कि सैंटियागो वापस उस चर्च में पहुंच जाता है। चर्च में पहुंचता है और जाके खुदाई करता है। वहीं पे जो बेल होती है, जब खुदाई करता है तो नीचे उसे इतना बड़ा खजाना मिलता है जो कि स्पेन के पुराने राजाओं ने कभी छुपा दिया होगा। मतलब इतने हीरे जवाहरात, सोने, अशरफियाँ कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वहीं पर उसको वो मिलता है। तो वो सारा का सारा खजाना निकालता है। फिर वो जाके उसका 1/10 हिस्सा बनाता है। 1/10 हिस्सा जाके उसी लेडी को देता है जिसने उसे उसका सपने का मीनिंग बताया होता है। वो जाके उसे देता है वहाँ पे। और बीच में ऐसा हुआ होता है कि जब वो वापस आ रहा होता है ऑब्वियसली वहाँ से पिटने के बाद, तो वहीं उसी मंक के पास जाता है। तो मंक जब उसकी हालत देखता है तो वो भी हंसता है, और फिर वो उसको वो गोल्ड का जो टुकड़ा रख के गया होता है, मतलब एल्केमिस्ट को पहले ही पता होता है कि ये होने वाला है, तो वो उसको वापस दे देता है वो गोल्ड का टुकड़ा। वो लेके वो पूरा ट्रैवल करके वापस फिर स्पेन पहुंचता है और अपना खजाना निकालता है। और फिर उसको देने के बाद जिप्सी वुमेन को वो क्या बोलता है, वो कहता है, इट्स ट्रू, लाइफ रियली इज़ जेनरस टू दोज हु परस्यू देयर डेस्टिनी। जो अपने सपनों को, जो अपने धर्म को, जो अपने स्वधर्म को पाना चाहते हैं, ज़िंदगी उन्हीं का साथ देती है ना। और फिर वो सिर्फ डेजर्ट की तरफ देखता है और बोलता है, फातिमा मैं आ रहा हूँ। Wonderful. अब पता नहीं मैंने अच्छे से बताई कि नहीं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आई वुड से प्लीज़ रीड द बुक। बहुत बहुत अच्छे से बताइए, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे से बताइए। पता है इसके मैं अंदर तो- स्टोरीज में स्टोरीज हैं, बहुत छोटी 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 छोटी। बहुत सारी स्टोरीज है। हाँ, हाँ। बहुत कुछ है और भी। You have covered the crux of everything. हाँ, सो मेन तो क्या है, वो खजाना कहाँ है? हमारे हमारे ही अंदर है। लेकिन पता है क्या है, देखो आयरनी क्या है, अपने अंदर को खजाने के ढूंढने के लिए भी एक यात्रा करनी पड़ती है, पूरी हाँ। यात्रा। ऐसा नहीं है कि वही है और मिल गया। और सोचो अगर वहां पे मिल भी जाता, पहले दिन ही उसने खोद लिया होता, तो क्या वो असली खजाना था, या असली खजाना था जो उसने पूरी जर्नी करके इसको पाया? जो जर्नी करके हाँ, एक्चुअली यही है। We have a lot of difficulty in acceptance also.